ये समझ लिए ज्योतिष है काल का ज्ञान और वास्तु है स्थान का ज्ञान। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आजकल के सो कॉल्ड जो वास्तु एक्सपर्ट्स रेमेडीज को एक हैक की तरह बोलते हैं, 2 मिनट नूडल्स की तरह, तो इस तरीके से वास्तुशास्त्र काम नहीं करता और उसके उपाय काम नहीं करते, आप ये बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये पुराना आर्किटेक्चर है, ये पुरानी सिविल इंजीनियरिंग है वास्तु, जो कि लोगों ने वहम बना दिया है, जादू बना दिया है। आज शायद ट्रांजिट में चंद्र, जिस समय हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, वो कुंभ राशि में शनि से कंजंक्ट हो रखे हैं, तो शायद शनि देवता न्याय दिलाएंगे, सही बात लोगों तक पहुंचेगी। राम मंदिर पे कुछ बताना चाहें? देखो, एक तो सबसे पहले देखते हैं लोकेशन के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वास्तु नेगेटिव एनर्जी को कैसे देखता है, दैट टू आई मीन सम पैरानॉर्मल स्पिरिट रिलेटेड इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी घर में किसी ने सुसाइड करा है, जैसे नेटफ्लिक्स में कभी डॉक्यूमेंट्री आई थी बुरारी केस पे। अब सर देखिए, इसके बाद अब मैं आपको लेके जाऊंगा ऐसे सेक्शन पे जिसको लोग इस समय सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे ऑकल्ट की फील्ड के सबसे पहले टीचर गुरु हैं। देखिए, मैं काफ़ी बार अपने इस पॉडकास्ट सीरीज़ में भारतीय विद्या भवन का मेरी लाइफ में जो प्रभाव था, कंट्रीब्यूशन था, काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर चुका हूँ। तो भारतीय विद्या भवन में ही हमारे आज के जो गेस्ट हैं, मेरा वहाँ उनसे संपर्क हुआ था। सर की देखिए खास बात यह है कि सर की जो भी टीचिंग्स हैं वो बहुत ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ ब्लेंडेड होती हैं। और साथ ही साथ देखिए, आज वो हमसे वास्तु के विषय में बात करेंगे। उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तो मल्टीपल डिसिप्लिन्स में हैं, पर आज सर को मैंने स्पेशली वास्तु के लिए बुलाया है। तो आप ये देखिए कि विद्या भवन में भी सर के जो स्टूडेंट्स थे, आईएएस ऑफिसर से लेके मतलब आर्मी और इन सीनियर डेसिग्नेटरी ऑफिसर्स, यहाँ तक कि संस्कृत की भी पीएचडी जो स्कॉलर्स थे वो भी सर के स्टूडेंट्स थे। तो सर की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत ही साइंटिफिकली ब्लेंडेड थी। और इसके साथ साथ देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे भी इंस्टेंसेस होते थे कि सर से क्लासेस लेने के लिए जयपुर से जम्मू तक से लोग 1 डे 2 डे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आते थे। तो आज दोस्तों, अब मैं आप लोगों को जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा और उनकी लाइफ की जर्नी और वास्तु के प्रिंसिपल्स जो कि आप लोगों को ऑथेंटिक और क्रेडिबल पता होने चाहिए, वो आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो अश्विनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, मुझे आप ये बताइए, मैं कनाडा गया था काफ़ी लंबे समय के बाद, आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। तो सर मुझे पहले बताइए कि आपकी जो अपनी पर्सनल जर्नी है, आप किस तरीके से, आपका जो बैकग्राउंड है वहाँ पे ऑकल्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? मैं वैसे तो सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी ट्राई किया सिविल सर्विसेज के लिए। यस सर। तो घर वाले भी कह रहे थे, मैंने भी ट्राई किया, काफ़ी लोग करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा आराम से हो जाएगा उसमें। तो मैं एक बार में मैंने 2-2 डिग्री या डिप्लोमा साथ साथ किए हैं इस तरह से। yes. मैं मतलब बीए भी किया मैंने, उसमें मैं सेकंड टॉपर था यूनिवर्सिटी का, साथ साथ मैंने इंजीनियरिंग भी की थी। तो मुझे पूरा विश्वास था, लेकिन मेरा उसमें हुआ नहीं। okay. और मैं पहले कभी मानता नहीं था ज्योतिष वगैरह को। तो मुझे काफ़ी झटका लगा, तो मुझे लगा कि ज्योतिष या अपना जो प्रारब्ध भी कुछ है। तो मैंने फिर ज्योतिष पढ़ना शुरू किया। मैं मेनली पहले ज्योतिष के लिए आया था भारतीय विद्या भवन में, जून 95 की बात है ये। और मज़ेदार चीज़, मैं क्लास में बैठा हूँ, सबसे आगे मैं बैठा था, और जो पढ़ाने आ रहे थे वो डॉक्टर यूके मिश्रा, वो मुझे देख के चौंके एकदम, और मैं उनको देख के चौंका। वो मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में था उन दिनों, वो मेरे बॉस थे। उनको बड़ी हैरानी हुई। तो बड़ा हमारा अच्छा फिर आपस में बहुत बढ़िया कोऑपरेशन रहा। उन्होंने पर्सनली मुझे गाइड किया, और अल्टीमेटली जो मैं कभी मतलब मैं उस वक्त रियली मैं कहूँ 12 राशियाँ भी मुझे नाम नहीं पता थे उनके, एग्जैक्टली याद नहीं थे कम से कम। तो फिर मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा जून 97 में। तो वो भी सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने तो डॉक्टरेट की हुई थी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा इसमें रुचि जगाई वास्तुशास्त्र में। एक बुक उन्होंने दी, ऑफिस में लाइब्रेरी में मंगा रखी थी उन्होंने। तो फिर मैंने देखा उसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। मैं उसमें फिर घुसता चला गया कि इसमें लॉजिक ढूंढने हैं, भाई ये स्क्वायर शेप प्लॉट बेस्ट क्यों हैं, या राइट टर्निंग स्टेयरकेस क्यों कही गई है, राइट टर्निंग स्टेयरकेस अच्छी हैं। तो मैंने हर एक के लॉजिक ढूंढे,
और ये समझ लिए 3 साल मैं इस चीज़ में लगा रहा। मीनवाइल मैंने और बहुत सारी विद्याएं पढ़ी, नेचुरोपैथी, योग शास्त्र, इस तरह से जेमोलॉजी, कलर थेरेपी, इस तरह बहुत सारी विद्याएं मैंने पढ़ी। फिर अल्टीमेटली मैंने 22 जुलाई के बाद 22 जुलाई 2000 में पढ़ाना शुरू किया था मैंने 3 फिरोजशाह रोड पर। उन दिनों कोई भी वास्तुशास्त्र पामिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ा रहा था, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। हाँ बिल्कुल लॉजिकल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, क्योंकि ज्योतिष तो पढ़ाई जा रही थी हर जगह। लेकिन उस वक्त हमने वास्तुशास्त्र और पामिस्ट्री पढ़ानी शुरू की। फिर बाद में मिस्टिक साइंसेज में रेमेडीज़, कलर थेरेपी, जेमोलॉजी, वो सब पढ़ानी शुरू की। फिर दूसरे सब्जेक्ट जुड़ते चले गए, टैरो कार्ड रीडिंग है उसमें, नेचुरोपैथी है, तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स, लाल किताब, इस तरह वो भी हमने फिर पढ़ाने शुरू किए। तो हमने फिर ये मैंने 11 साल लगातार पढ़ाया। 3 नंबर फिरोजशाह रोड भी पढ़ाया, फिर हम यहाँ पर 4 तिलक मार्ग पर गए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की बिल्डिंग थी वो। उसके बाद हम कनॉट प्लेस में एक रघु मल्हारिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाया हमने। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, 11 साल लगातार पढ़ाया। उसके बाद हम केवल वर्कशॉप करते रहे, 1 डे वर्कशॉप्स अलग अलग टॉपिक पर, ये मिस्टिक साइंसेज के टॉपिक। तो वास्तु में भी बहुत सारे टॉपिक जिस तरह हमने लिए, रेजिडेंशियल वास्तु है, कमर्शियल वास्तु है, फिर वास्तु को हमने नेचुरोपैथी से जोड़ दिया, नेचुरोपैथिक वास्तु, इसी को आयुर्वेद से जोड़ दिया, आयुर्वेदिक वास्तु। पीछे अभी हमने कोर्स किए राम मंदिर वास्तु पर। ये अभी जिस तरह नई संसद भवन बनी है, नई संसद भवन पर। तो इस तरह फिर उसके बाद अप्रैल 2014 में भारतीय विद्या भवन वालों ने मुझे फ़ोन किया। भारतीय विद्या भवन, मैं यहीं से पास आउट था पहले ज्योतिष। तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि जी हम ये शुरू कर रहे हैं, वास्तु और न्यूमरोलॉजी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाइए। तब इन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी के लिए बुलाया था, तो न्यूमरोलॉजी पढ़ाना शुरू किया। मैंने इनको कहा पामिस्ट्री की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो पामिस्ट्री भी शुरू करिए। तो फिर पामिस्ट्री इन्होंने शुरू कर दिया। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले जो मेरे से पहले पढ़ चुके थे या वाकिफ़ थे। मैंने भी पामिस्ट्री आपसे ही पढ़ी है। तो उन्होंने कहा जी आप वास्तु ही पढ़ाइए, हम तो आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने फिर वास्तु ही पढ़ाना शुरू किया वहाँ। उसके बाद मैंने कहा भी एडवांस कोर्स भी करते हैं, तो मैंने उनको प्रपोजल दी। उन्होंने कहा ठीक है कर लीजिए। तो एडवांस वास्तु पढ़ाना शुरू किया, एडवांस पामिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। आप एडवांस पामिस्ट्री में आए थे शायद। यस सर। उसके बाद हमने वास्तु फ्रेंडली इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, ये सब इतने सारे कोर्स करवाने शुरू किए वहाँ पर। तो मैंने वहाँ लगातार 9 साल पढ़ाया। तो पिछले साल मैंने जुलाई तक पढ़ाया, जुलाई 2023 तक। तो उसके बाद मुझे लगा मुझे और वैरायटी चाहिए, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स में पढ़ाना चाहता था इसी फील्ड से रिलेटेड, लेकिन वहाँ वो स्कोप नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर मैंने वहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अभी मैं अपने आप ही मतलब मेनली ऑनलाइन जूम पर उसमें कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं हम। ओके हाँ, क्योंकि सर ये ना विद्या भवन में आपकी जो फैंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अभी तक आपकी प्रेजेंस वहाँ पे है। तो मैं जब भी कैफेटेरिया में हूँ, कभी क्लासेस में हूँ, आपका नाम ज़रूर आता है। और लोग तो ये भी बोलते हैं यार तू जिस तरीके से यूट्यूब में भी कंटेंट डिलीवर करता है ना, अश्विनी सर की टीचिंग का स्टाइल का थोड़ी झलक आती है, क्योंकि उनका स्टूडेंट हूँ, झलक तो आएगी। तो सर देखिए अपना आज की डेट में क्या हो रखा है, देखिए वास्तु की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। और देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे प्लेटफॉर्म भी अब चेंज हो रहे हैं, अब रील्स का ज़माना आ गया है, 1 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सर अगर मैं जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से पूछूं, जैसे मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, हमारी माताएं बहनें जो इन वास्तु एक्सपर्ट्स को, प्रोक्लेम्ड वास्तु एक्सपर्ट को देख के उनकी टिप्स फॉलो करती हैं, कुछ अब जस्ट बिकॉज अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो ये ऑथेंटिक है नहीं है, शास्त्र सम्मत है नहीं है, तो मार्केट में जो भी चल रहा है उसको डिस्टिंग्विश कैसे करें सर? देखो आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, आप उसकी डिग्रीज देखते हो कि वो MBBS है, फिर MD कर रखी है और उस पर्टिकुलर फील्ड का, ठीक है ना। अब आप इवन MBBS भी है, लेकिन डेंटल प्रॉब्लम के लिए उसके पास नहीं जाने वाले। आज की डेट में हो क्या रहा है, लोग अंधाधुंध वास्तुशास्त्री जो बने बैठे हैं अपने आप सो कॉल्ड, उनके पास जा रहे हैं, उन पे विश्वास कर रहे हैं। वो केवल क्या है, अपनी ऐड कर रहे हैं। और ज़माना क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाला हाल है। कोई भी उनसे ये नहीं पूछ रहा कि भैया आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है।
आप जब वास्तु का ग्रंथ है मैमतम वो पढ़ेंगे तो उसमें क्वालिफिकेशन सबसे पहले क्या दी हुई है वास्तुशिल्पी की, वास्तुशास्त्री की। उसमें कहा है स्थपति स्थापना अर्ह। स्थपति मीन्स मास्टर आर्किटेक्ट। वास्तुशास्त्री जो है उसको स्थापना यानी बिल्डिंग साइंस की जानकारी हो, उसका एक्सपर्ट हो वो। मतलब क्या है, वास्तुशास्त्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या तो वो सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, मतलब उसको डिग्री होनी चाहिए कम से कम, बिल्डिंग साइंस का बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए। फिर आगे उसमें कहा है सर्वशास्त्र विशारद, सभी प्रकार के शास्त्रों में एक्सपर्ट हो। सभी प्रकार के शास्त्र मतलब आज की डेट में ज्योग्राफी है, ठीक है, फिर सूर्य का मूवमेंट है, ओके, धरती की पूरी ज्योग्राफी होगी, वहाँ का एनवायरनमेंट है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये बहुत सारे जो रिलीवेंट सब्जेक्ट्स हैं। फिर गणित, उसमें कहा चित्रज्ञ, मतलब वो ड्राइंग में एक्सपर्ट हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग खासकर। तो इतनी सारी बातें उसमें कही गई हैं। आज की डेट में कोई नहीं पूछ रहा उनसे, भाई तुमने कितनी किताबें लिखी हैं, कौन सी किताब लिखी है, कौन सा तुमने पेपर पब्लिश किया है, किस मैगजीन में पब्लिश किया है, कौन सी बुक तुम्हारी पब्लिश हुई है और कब पब्लिश। किसी ने कोई बुक नहीं लिख रखी। आप थोड़ी सी भी कहीं पे भी जॉब चाहिए आपको, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जी ये आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। yes. फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कई बार तो। yes. इनके पास कुछ नहीं है। फिर वास्तुशास्त्र में आज की डेट में आपको संस्कृत का ज्ञान हो, संस्कृत भाषा में सारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं पुराने, और अच्छे से अच्छा ग्रंथ है जो, उसमें भी जब वो अनुवाद करते हैं उसमें गलतियां हैं। इवन मैं मतम में भी मैं गलतियां ढूंढ के बता दूंगा आपको। मैं मतम जो कि बहुत अच्छा प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन ने पब्लिश किया हुआ है, लेकिन उसमें भी गलतियां हैं। जब तक आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा आप वो गलतियां नहीं ढूंढ सकते, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर आपको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष और वास्तु बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, ये समझ लीजिए, बल्कि ज्योतिष का ही पार्ट है वास्तु। ज्योतिष में अगर हम लें 3 पार्ट होते हैं, गणित, फलित और संहिता। तो ये संहिता शास्त्र है। वराहमिहिर की जो बृहत संहिता है उसमें ये एक वास्तु विद्या अध्याय है, और बृहत संहिता बहुत रिकॉग्नाइज्ड ग्रंथ है ज्योतिष का, संहिता ज्योतिष का, उसी का एक अध्याय है वास्तु विद्या अध्याय। तो ये समझ लिए ज्योतिष है काल का ज्ञान और वास्तु है स्थान का ज्ञान। 3 बातें हैं, काल, दिक् और देश। तो काल यानी समय, और देश यानी स्थान, और दिक् उसी जगह पे, किसी भी जगह पे खड़े होकर दिशाएं। हम ले लेते हैं कभी 4 कार्डिनल डायरेक्शन, 4 एंगुलर, फिर 8 की 16 हो जाती हैं, 16 की 32 हो जाती हैं, इस तरह से, ठीक है ना। फिर एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा। तो वास्तु दिशाओं का ज्ञान है या स्थान का ज्ञान है, और ज्योतिष काल का ज्ञान है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो जिस तरह से ग्रह हैं जो 9, वही ग्रह आप देखो वो दिशाओं को भी इंगित करते हैं कि भी उत्तर दिशा दैट इज गवर्न्ड बाय मरकरी, दक्षिण दिशा दैट इज गवर्न्ड बाय मार्स। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ज्योतिष में काल पुरुष है, टाइम पर्सनिफाइड, समय को ये मान लिया जिस तरह वो मनुष्य हो। वास्तु में स्थान, उसमें वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष क्या है, स्पेस पर्सनिफाइड या प्लेस, किसी भी जगह के बारे में ऐसे मान लेते हैं जिस तरह उसमें जान हो। लेकिन अब आप देखो दोनों चीज़ अगर आप लें, दोनों में से जो डायनेमिक ज़्यादा क्या है, टाइम ज़्यादा डायनेमिक है। yes. अभी हमने शुरू किया पॉडकास्ट मान लो, तो टाइम बीतता जा रहा है, yes. लेकिन स्थान वही है हमारा, बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो आप देखना काल पुरुष उसका मुंह ऊपर है कि वो एकदम से फटाक से खड़ा हो सकता है, yes, ठीक है ना। लेकिन वास्तु पुरुष का मुंह नीचे है, मुंह नीचे, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वो स्टेबल है, स्थिर है, और स्थिर रहना चाहिए। जिस जगह पे हम मकान बना रहे हैं, मकान बनाते हैं, रहते हैं, हम चाहते हैं शाम को हम घर आएँ तो वो वही मिले, लेकिन समय तो बदल गया ना इतना। तो लेकिन ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो सर देखिए, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछूंगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो आजकल के सो कॉल्ड जो वास्तु एक्सपर्ट्स रेमेडीज़ को एक हैक की तरह बोलते हैं, 2 मिनट नूडल्स की तरह, तो इस तरीके से वास्तुशास्त्र काम नहीं करता और उसके उपाय काम नहीं करते, आप ये बोलना चाहेंगे कि?
वास्तुशास्त्र, बिल्कुल। वास्तुशास्त्र बेसिकली एक तंत्र है। ओके। तंत्र शब्द सुन के लोग घबरा जाते हैं एक्चुअली। तंत्र का मतलब और कुछ नहीं, सिस्टम। प्रजातंत्र, प्रजा का सिस्टम, राजतंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम है ये। तो सिस्टम हमारे ऋषियों ने ऐसा बनाया था कि पहली बात तो बहुत सोच समझ के जगह चूज़ करो, आसपास क्या हो क्या ना हो। फिर उसमें चारों तरफ से खाली जगह छोड़ो, उसमें बीच में खाली जगह छोड़ो, और फिर पर्टिकुलर उन्होंने जगह बताई, पर्टिकुलर दिशाएं बताई कि इस दिशा में ये एक्टिविटी करोगे तो बेस्ट है। ये तंत्र है। तंत्र मतलब अपने आप काम करे। अब हमारा तंत्र श्वसन तंत्र है, अपने आप सांस जा रहा है, आ रहा है। हम कोई सोचते थोड़ा अब मैं सांस लूँगा, अब मैं सांस छोड़ूंगा, यस। अपने आप हो रहा है। तो मकान को हमारे ऋषियों ने वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस तरह से कहा, ऐसे डिजाइन करो कि वो अपने आप काम करे, अपने आप सांस ले, अपने आप उसमें गर्मियों में कम धूप आए, सर्दियों में मैक्सिमम आए। तो मीन सर देखिए, आप जो बता रहे हैं ये बहुत ही साइंटिफिक और एक फाउंडेशन लेवल पे बात है। तो मतलब जो उपायों का जो हैक चलता है आजकल, वो इतना ऐसे फास्ट और स्पीड काम नहीं कर सकता। ओवरनाइट रैपिड डेवलपमेंट चेंज ऐसी कोई चीज़ वास्तु में नहीं है, नहीं। जो कि आजकल काफ़ी सेल होती है। अब से देखिए, इसमें मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगा, जिसकी आपने एक मुहिम ड्राइव भी चलाई थी। तो मैं पहले ऑडियंस को थोड़ा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो देखिए, जैसे अगर वास्तु को अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि हम तो एलीट हैं इस प्लेटफॉर्म में, वी आर लाइक द लंबोर्गिनीज एंड फरारी एंड मर्सिडीज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। अब देखिए, उनके जो कोर्सेज हैं वो लाखों रुपए में हैं, जो उनके प्रैक्टिशनर्स हैं दे सम ऑफ देम दे इवन चार्ज इन करोड्स। देखिए, वो सही है, हर किसी की अपनी बनाई हुई मार्केट है। जो मुझे लगता है कि जो अनंत अंबानी की शादी के लिए जो मुकेश अंबानी को जो ज्योतिष ने सलाह दी होगी और जो वृंदावन में सलाह देते हैं, नॉलेज तो बराबर है, बात मार्केट की है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि सर ने उनके जो टीचिंग पैटर्न है उसमें काफ़ी फ्लॉस पाए। देखिए, सर ने ये चीज़ उठाने की कोशिश करी। सर ने किसी पे भी निजी और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, टारगेट नहीं करा। वो बस ये कह रहे थे कि जो चीज़ फैलाई जा रही है, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया है, काफ़ी लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ शास्त्र संवत नहीं है। तो जिसका सर को जवाब नहीं मिला, तो अब मैं आज सर से पूछूंगा कि सर, कि वो कौन से लूप होल्स थे, फ्लॉस थे, जिसको लेके आप चाह रहे थे कि जो सामने आने चाहिए कि गलत है। सबसे पहले वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष की अवधारणा है। ओके। वराहमिहिर की बृहत संहिता का पहला श्लोक ही वास्तु पुरुष की बात करता है वो। तो वहाँ पर उन्होंने वास्तु पुरुष तो दिखा दिया, लेकिन उसको यूटिलाइज कहीं नहीं किया। अब वास्तु पुरुष बता दिया कि ईशान में उसका मुंह है नीचे की तरफ, ठीक है। तो आग्नेय दिशा में दायां हाथ हो गया, दायां घुटना हो गया, बाएं कोहनी और बायां घुटना वायव्य में हो गया, और पैर हो गए नैऋत्य में। तो वास्तु पुरुष के इस चीज़ से बहुत गहरे मतलब निकलते हैं। फेस है, फेस पर हमारे आप देखो 7 ओपनिंग्स हैं, yes. और 4 इंद्रियां, 2 आँखें देखने की इंद्रिय, सुनने की इंद्रियां कानों से, 2 नासा छिद्र सूंघने की और मुख से चखने की, 7 इंद्रियां हैं, खुली हैं ये जगह, ओपनिंग्स है ना। तो ईशान मतलब मैक्सिमम खुला रहना चाहिए। और सबसे पवित्र क्या है? चेहरा। किसी भी देवता के हम दर्शन करते हैं, देवी देवता दर्शन करते हैं ना, मुख के दर्शन करते हैं मेनली, तो वो जगह पवित्र हो गई, खुली रहनी चाहिए। इसका मतलब पूजा। वो ईश की जगह है, भगवान ईश यानी भगवान शिव कहाँ विराजमान है? वहाँ ऊपर पहाड़ों पर, ठीक है, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर में। तो वो ठंडी जगह है, पानी की जगह है, तो वहाँ पानी होने, इस तरह की बातें हैं। अब दायां हाथ है, आग्नेय दिशा में, दायां हाथ क्या काम करते हैं मुझसे, तो वो किचन की जगह बताई गई, उसको कहीं यूज़ नहीं किया। फिर जो पंच महाभूत हैं उन्होंने वो उठाए हैं फेंग शुई से, लेकिन फेंग शुई में जो पंच तत्व हैं वो हमारे पंच तत्वों से मेल नहीं खाते। उनके यहाँ वुड है, उनके यहाँ मेटल एलिमेंट है, हमारे यहाँ नहीं है वो। हमारे यहाँ आप देखो आयुर्वेद में भी जो पंच तत्व हैं वही आयुर्वेद, वही ज्योतिष में है, वही वास्तु में है, जो पंच तत्व हैं, ठीक है ना। तो ज्योतिष से लेते हैं, चलो हम ज्योतिष में जो अग्नि तत्व की राशियाँ 1, 5, 9, उनकी दिशा क्या? ईस्ट डायरेक्शन। यस सर। वास्तु भी यही कहता है भाई, ईस्ट में क्या? अग्नि है। फिर पृथ्वी तत्व की राशियाँ 2, 6, 10वीं, ज्योतिष क्या कहता है? दक्षिण दिशा, ठीक है। हम यहाँ पे भी वो पृथ्वी तत्व की राशियाँ क्या? पृथ्वी तत्व दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। इस तरह से वायु तत्व
3 7 11 राशियाँ पश्चिम दिशा और 4 8 12 राशियाँ उत्तर दिशा। यस सर, और इनको आगे कोरिलेट करते हैं, भाई ब्राह्मण राशियाँ हैं 4 8 12, बिल्कुल सर। तो ब्राह्मणों के लिए उत्तर दिशा शुभ हो गई, क्षत्रियों के लिए पूर्व दिशा, वैश्यों के लिए दक्षिण दिशा। इस तरह से है, इनका कोई रिलेशन नहीं बनता। इन्होंने बिल्कुल अजीब अजीब सी बातें बता रखी हैं, कहीं कुछ कुछ कोरिलेट कर दिया है। तो वे जो वुड है और मेटल है उनका अपने यहाँ कोई भी साइंस देख लो, ये मिस्टिक साइंसेस जो भी हैं उनमें कहीं कुछ रोल नहीं है इनका। तो फिट करने की कोशिश की गई है, ना उन्होंने ये दिग्पाल लिए कहीं पर, ना ही ज्योतिष के ये ग्रह वो लिए हैं। तो सर उनका मतलब ऑब्जेक्टिव ये रहा कि कुछ ना कुछ करके उपाय कस्टमाइज और टेलर मेड करके बस सेल हो जाए, बस apply करना ही करना है। मेनली उन्होंने क्या है, जो फेंग शुई है, फेंग शुई इंडिया में आउट हो गई थी। फेंग शुई पे इतना ज़्यादा जोर दिया गया, रेमेडीज़ पर उनकी आर्टिकल्स थी, जो गैजेट्स थे फेंग शुई, Yes, sir. उन पे इतना ज़्यादा जोर दिया गया, वो असर आया नहीं, वो आउट कर दिया। Okay. इंडिया से आउट हो गई वो। लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में उनको उठाया, उनको वास्तु नाम दे दिया, तोड़ मरोड़ के। ना तो वो फेंग शुई रहा, ना वास्तु ना रहा, क्लासिकल वास्तु प्रिंसिपल्स अप्रूव्ड हुआ। हाँ है ही नहीं वो। आप देखो, एक महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैनी में, यस, और वो वास्तु पर एमए करवाते हैं, वास्तु की एमए करवाते हैं। और उसमें उन्होंने वही ग्रंथ, आप देख सकते हो नेट पे, वही ग्रंथ रेफ़र कर रखे हैं जो हम रेफ़र करते हैं, विश्वकर्म प्रकाश, मैमतम, सम्रांगण सूत्रधार, अपराजित परीक्षा, वास्तुमंडनम। इवन बिल्डिंग साइंस की बुक्स भी सिविल इंजीनियर्स के लिए जो पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये पुराना आर्किटेक्चर है, ये पुरानी सिविल इंजीनियरिंग है वास्तु, जो कि लोगों ने वहम बना दिया है, जादू बना दिया है, मैजिक बना के रख दिया इसको। ये पुराना बिल्डिंग साइंस है। उससे क्या हुआ, उसमें से आज की डेट में, आजकल आर्किटेक्चर है ना जो, उसमें सिविल इंजीनियरिंग अलग कर दी, उसमें से इंटीरियर डिज़ाइन अलग कर दिया, उसमें से मूर्ति निर्माण अलग कर दिया। इस तरह से आर्किटेक्चर ऐसे रह गया छोटा सा। वास्तु को भी लोगों ने केवल दिशाएं बना दी हैं बस, केवल कि ये केवल दिशा ज्ञान है। वास्तु बहुत वास्ट है। तो सर मतलब इस तरीके से अगर आप तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके अपने टेलर मेड एडवांटेज के लिए अगर आप सेल करेंगे इस तरीके की टीचिंग, तो से एंड यूज़र को बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। हाँ सर, क्योंकि आज शायद ट्रांजिट में चंद्र, जिस समय हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, वो कुंभ राशि में शनि से कंजंक्ट हो रखे हैं, तो शायद शनि देवता न्याय दिलाएंगे, सही बात लोगों तक पहुंचेगी। अब से देखिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी जो काफ़ी बार डिबेटेड होती है। देखिए होता क्या है, जब आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं तो दूसरी फील्ड को क्वेश्चन करते हैं। जैसे कितने बार होता है, मैं विद्या भवन में एक प्राणिक हीलिंग का सेशन ले रहा था, तो वहाँ पे शायद स्कैनिंग का कुछ डिवाइस था, तो एस्ट्रोलॉजर्स आ गए, उन्होंने डिबेट करना शुरू कर दिया कि आपने हाथ में क्यों रखा है, हमें क्या भरोसा कि आप हाथ से वो मूव कर रहे हो, आप उसको दीवार में बांध दो। सो आई मीन टू से अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट उसको क्वेश्चन करते हैं, डिबेट करते हैं। तो सर देखिए, जब हम लोग बात करते हैं टू ऑल्टर द प्रॉमिस इन योर लाइफ, जैसे ज्योतिष के हिसाब से किसी को पता चला, कोई एक नेटिव है, वो गया ज्योतिष के पास, उसने बोला कि भाई तेरा तो दशा ऐसी चल रही है, तेरा अगले 3 महीने में एक्सीडेंट का पूरा योग बना पड़ा है, या ज्योतिष ने बोला कि तेरी तो नौकरी अब जाने ही वाली है, पूरा योग बना है, एक्सपर्ट है वो ज्योतिष। अब वो वहां से निकला घबराया हुआ, वास्तु के ऑफिस में घुस गया। तो इस तरीके के ज्योतिष के प्रॉमिस को क्या वास्तु ऑल्टर कर सकता है सर? देखो, लाइफ को टोटलिटी में लेना होता है, सब चीज़ों का इफेक्ट है, वास्तु का भी है यानी स्थान और दिशाओं का, ज्योतिष का भी है यानी काल, उसका भी असर है, और अपने क्रियमाण कर्म, अपनी डेस्टिनी, उन सब का भी है। सबका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, सीधा सा है, केवल एक से बात नहीं बनती। हाँ, हर एक मॉडिफाई भी कर सकता है। तो हम जिस तरह ज्योतिष में भी लेते हैं कि भाई आप के 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं, कि दृढ़ कर्म है, अदृढ़ कर्म है, ठीक है ना, और दृढ़ अदृढ़, इस तरह से ले लेते हैं कि कुछ तो पक्के हैं कि आपका योग भी बना हुआ है, दशा भी चल रही है, गोचर भी ऐसे हैं, तो फिर वो होना ही है, कोई नहीं टाल सकता उसको, ठीक है ना। फिर एक अदृढ़ है, मतलब सेल्फ डिसाइडेड, मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे कोई कोर्स कंडक्ट करना है, मेरी मर्जी है कि मैं करूँ ना करूँ, बिल्कुल मेरे अपने ऊपर है ना। और कुछ 50-50 है, कुछ उसमें दृढ़ है, फिक्स्ड है,
कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इस तरह से मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, इस तरह से है। अब ऐसे समझो वास्तु को अगर किसी को ज़मीन में ही गाड़ दें, बंद कर दें बिल्कुल, जिस तरह कब्र बना दी, Yes. तो मरेगा ही वो तो, Okay. चाहे जिंदा भी क्यों ना हो। ओके ये मतलब है सीधा सा। लेकिन अगर मैंने घर मुझे अच्छा वाला खुला मिला हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बंद किए हैं उसको, इनर मोड पे एसी चल रहा है, तो भी उस घर का क्या कसूर है जब आपने खोला ही नहीं उसको? वो ऑक्सीजन धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। ऐसे दिल्ली में हर बार होता है, हर साल दिल्ली में गर्मियों में ऐसे खूब होता है कि लोग लाइट आ नहीं रही, अपनी गाड़ी में एसी चला के सो गए बंद इनर मोड में, सुबह मरे हुए मिलते हैं, क्योंकि धीमे धीमे अंदर ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जाएगी ना उसमें। यस तो वास्तु यही है, असली वे ऑफ लिविंग है, पंच महाभूतों को अरेंज करना है। तो उसका असर आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, बशर्ते कि इतनी अक्ल हो कि वास्तु का कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि वास्तु चेंजेस विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम टू टाइम वास्तु बदल जाता है, गर्मी सर्दी का अलग वास्तु है, प्लेस टू प्लेस दिल्ली का और मनाली का अलग वास्तु है, वो ठंडा प्रदेश है, तिब्बत ठंडा है, वहाँ का अलग वास्तु है, इवन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का अलग वास्तु है। अब देखो सूर्य पूर्व में उदय होगा, लेकिन हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं या पूरे इंडिया में वो सूर्य दक्षिण से होते हुए पश्चिम में छुपेगा। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, वही सूर्य पूर्व में उदय हुआ लेकिन उत्तर से होते हुए छुपेगा पश्चिम में। जो यहाँ पर दक्षिण में बताया हुआ है कि जी शयनम दक्षिणस्याम, दक्षिण में होना चाहिए आपका बेडरूम, वहाँ उत्तर में बनाना पड़ेगा आपको। सदर्न हेमिस्फीयर में सब चेंज हो जाएगा। तो सर आप बोल रहे हैं कि मतलब जो वास्तु को मैं देखता हूँ कि एक हॉलिस्टिक वे ऑफ लिविंग है, तो आप बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक साथ एक दूसरे के काम करती हैं। और सर देखिए, अगर बात करी जाए वास्तु की जो रेमेडीज, जैसे हम बोलते हैं कि आप कुछ तीर्थ यात्रा करो, आप कोई अनुष्ठान कराओ, उसका जो असर है मैंने अपनी लाइफ में देखा है सर, कि मैंने जब भी कोई मंत्र मैंने साधा है, मैंने कोई भी मतलब तीर्थ यात्रा करी, मेरे को रिजल्ट आते हैं, मैंने देखे हैं। तो वास्तु की रेमेडीज मैनिफेस्ट होने में कितना अंदाजन टाइम लगता है सर? देखो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। रेमेडी अगर ढंग की हो, जिस तरह पट्टियाँ लगा दी, वो रेमेडी नहीं है, उससे कुछ नहीं होना। Okay, या वो तो ये भी फलानी कहते हैं जगह कि अगर आपने टॉयलेट में भी पट्टी लगा के सॉल्यूशन निकल कुछ नहीं, जाए। कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन जो आप कह रहे हो तीर्थ यात्रा की, उसके बहुत गहरे मतलब लॉजिक हैं। ऐसे समझो, एक जिस तरह आप ऐसे समझो, पंच तत्व की बात कर रहे थे हम कि अवकाश आकाश है, आकाश स्पेस, ठीक है ना। स्पेस क्या है, आकाश क्या है, अवकाश, खाली जगह। जितनी ज़्यादा खाली जगह होगी, ठीक है ना, उतना आपको फिर बीमारियां कम होंगी, मेंटल प्रॉब्लम कम होंगी, ठीक है, वो चीज़ें होंगी। तो जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते हो, आपके पंच महाभूत आपको मिलते हैं, मतलब खुली जगह जा रहे हो आप, यस सर, ज़मीन पे चलोगे, पृथ्वी तत्व हो गया, यस सर, ताज़ा हवा लगेगी आपको, यस सर, बारिश भी गिरेगी, यस सर, ठीक है ना, या नीचे पैर ज़मीन में गीले होंगे। यस सर। तो आप ये समझ लीजिए पंच महाभूत बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। वो आपको घर में नहीं मिल रहे थे जब आप इनर मोड पे एसी चला के बंद बैठे थे, उस वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे उसके। एक एक पंजाबी का बहुत बढ़िया लोक गायक है गुरदास मान, यस सर, उसका एक गाना है मुझे याद आ रहा है, उसने उस गाने में गाया, पहला तो बंद कीते बूहे अते बारियां, फिर कहंदे बाबा सानू लगियां बीमारियां। मतलब क्या है, पहले तो तुम दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठ गए, फिर कहते हो हमें बीमारी लग गई, बीमार हो गए। मतलब असली क्या है, आकाश तत्व तो आपने कम कर लिया अपना खुद ही, दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई तो बाहर से हवा भी नहीं आ रही। अब आप खिड़की से दूर तक देख सकते हो ना, लेकिन जब आप कमरे में बंद हो तो थोड़ा सा ही देख सकते हो, बिल्कुल सर। तो आपका आकाश तत्व तो कम हो गया, बीमारियां बढ़ेंगी। तो सर इसमें जो एक जनरल नॉर्म है, जैसे ज्योतिषी भी क्लेम करते हैं कि आप इस रत्न को पहनो, आप इस उपाय को करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप 16 सोमवार करो, शादी की बात होगी। तो वास्तु की रेमेडी का रिजल्ट आने में जनरली कितना ड्यूरेशन टाइम लगता है सर प्रैक्टिकली? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सबसे पहले तो ये 6 हफ्ते मिनिमम। आप देखो लाल किताब में भी कहीं 41 दिन, कहीं 43 दिन ऐसे लिखा हुआ है ना। यस सर। इसका साइंटिफिक रीज़न है, कोई भी हड्डी टूट जाए, अगर कोई भी हड्डी अगर टूट जाए, उसको जुड़ने में लगभग 6 हफ्ते लगते हैं। यस। लेकिन अगर किसी कोई डायबिटिक है,
किसको ऑस्टियोपोरोसिस है मान लो, तो उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा, वेरी नाइस। ठीक है ना। और किसी की मान लो इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है तो उसकी और जल्दी जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन जनरली 6 हफ्ते से कम टाइम में अगर कुछ हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव, वो वास्तु की वजह से नहीं है, वो समझ लो होना था। तो इसमें मैंने बताया ना, ज्योतिष यानी काल, वो भी पार्ट प्ले करता है, यस सर। ठीक है। फिर प्लेस यानी वास्तु या दिशाएं, वो भी पार्ट प्ले करती है, और आपकी अपनी एफर्ट्स भी। जिस तरह अब आप के 16 सोमवार या और बातें हैं, वो इसीलिए मेनली कहा जाता है कि जब एक आदमी व्रत कर रहा है उसके मन में हर वक्त, पहली बात तो करेगा ही वो तब जब उसे वो ईमानदार होगा, अपने उद्देश्य जो है उसका एम है उसके बारे में वो ईमानदार होगा। एक लड़की है मान लो उसे शादी करवानी ही है, तभी करेगी वो, बिल्कुल सर। तो हर वक्त उसके मन में रहेगी कि ठीक है ना, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जो भी रिश्ता आएगा उसको वो सीरियसली लेगी, बहुत सही बात। ये मतलब है। इस इतने उसका बुरा टाइम भी बीत जाता है कई बार, बिल्कुल ये भी लॉजिकल है, एक्सप्लेनेशन है सीधी सी सर। बात है ये। यस सर। ज़्यादातर लोग ईगोइस्ट हैं, उनको लगता है मेरे करने से हुआ। उनको अगर कह देना कि 1 साल लगेगा, अभी आराम से शांति से बैठो, ज़्यादातर लोग नहीं बैठते, वो कहते कुछ करने को बोलो। ज़्यादातर लोगों को लगता है मेरे करने से हुआ, लेकिन है उपाय, ये बात ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो वास्तु में हम उपाय करते हैं मेनली डिज़ाइन, शेप्स, उनसे फर्नीचर का भी डिज़ाइन है, कलर्स हैं, प्लेसमेंट है। फिर आपने अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग दिशाओं को यूज़ करना है। जिस तरह आजकल बरसात है यस सर। तो ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन खोल के रखो, कुछ खर्चा नहीं होना। जो पहले से खिड़कियां दरवाजे उनको खोल के रखो। ईस्ट का जो आपकी बालकनी है, बरामदा है, उसको यूज़ करिए। अर्ली विंटर्स में साउथ डायरेक्शन बहुत शुभ है। कुछ लोग सोचते हैं साउथ तो बहुत अशुभ है जी, यम की दिशा है। आप देखो साउथ डायरेक्शन ज्योतिष में 10th भाव है, कर्म स्थान। बिल्कुल सर। यम का मतलब वो केवल मृत्यु के देवता नहीं है, यम है कर्मों के नियंता, सुप्रीम जज है वो। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। बिल्कुल सर। तो दक्षिण दिशा वो अर्ली विंटर्स में बहुत बढ़िया है। फिर लेटर विंटर में वेस्ट डायरेक्शन बढ़िया है, गर्मियों में नॉर्थ बढ़िया है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि गर्मी से ज़्यादा परेशान है हम, सर्दियाँ तो कुछ ही दिनों के लिए होती है ना, Yes. तो इसलिए नॉर्थ नॉर्थ कहते रहते हैं सब लोग। ओके, तो वो भी देश काल पात्र जैसे हाँ, बात वो वास्तु में भी apply बिल्कुल होती है। वास्तु में, क्योंकि वास्तु देखो संहिता ज्योतिष है एक किस्म से, ओके। ज्योतिष का ही तो पार्ट है। तो ये बिना खर्चे की रेमेडी बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं सर बिल्कुल। जिस तरह आकाश तत्व बढ़ाना आपने, हंसो खिलखिलाओ, शब्द, आकाश तत्व का गुण है शब्द, ठीक है। तो हंसे खिलखिलाएंगे तो आकाश तत्व बढ़ेगा आपका, लेकिन रोना पीटना है तो आकाश तत्व खराब होगा। सिंपल रेमेडी। तो सर इसमें जैसे अगर हम बात करें वास्तु का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो ये मतलब आप इसको इफ़ यू हैव टू डेट इट बैक, तो कुछ कुछ ऐसे हमारे साउथ में टेम्पल्स हैं, जब आप वहाँ पे जाते हैं आप शिल्पकारिता देखते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि इसकी जो रूट्स हैं वो कितने गहरे हैं, कहाँ तक हैं? वो माना तो यही जाता है, ऋग्वेद में भी कुछ सूत्र मिलते हैं। वहीं से हमारे यहाँ वेदों से ही हर चीज़ का उद्गम माना जाता है। वेद का मतलब ये विद धातु से बना है वेद, विद यानी ज्ञान, तो ज्ञान के स्रोत हैं 4 वेद, ठीक है। अथर्ववेद से तो शिल्प वेद वैसे कहते हैं उत्पत्ति हुई, और ये शिल्प शास्त्र है सारा, मूर्ति शिल्प भी इसका पार्ट है। तो वेद उद्गम है, स्रोत वही हैं। फिर अलग अलग इस तरह से शास्त्र डेवलप हो गए वेदों से। तो सर इसमें जैसे जब हमारे यहाँ मैं भी हाल फिलहाल में हुमायूं टूम्ब गया था फोटोग्राफी वगैरह के लिए, तो जब इंडिया में जब मुगल एरा था, पीरियड था, तो उनकी जो मतलब लोधी गार्डन है, कुतुब मीनार, तो शायद हम वास्तु विजिट में साथ ही गए थे। तो सर इसमें ये सारी जो मुगल्स भी थे अपने एरा में, शासन में जो उन्होंने निर्माण करे यहाँ पे, क्या वो भी वास्तु को यूज़ करते थे, अप्लाई करते थे? उनका वास्तु अलग टाइप का है, उनके लिए मक्का पवित्र है। वो मक्का की तरफ अपना जो गुंबद बनाने, जो एक दीवार बनानी है, जो शुरुआत में मस्जिदें बनी थी, एक दीवार बनाई गई, उसके ऊपर 3 गुंबद बना दिए, वो दीवार हमेशा मक्का की तरफ होती है ताकि उस तरफ वो फेस करके नमाज पढ़ सकें, ठीक है।
तो अब इसमें इंडिया में क्योंकि पश्चिम में मक्का पड़ता है, ओके। अगर आप मान लो साउथ अफ्रीका में है तो उनका वो उत्तर में पड़ेगा, यस सर। ठीक है ना। यूरोप में है तो उनका दक्षिण में पड़ेगा। इस तरह से ओके। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मक्का से मतलब है, उनको प्यारा मक्का है। ओके। तो उसके हिसाब से उन्होंने सारे के सारे अपनी कंस्ट्रक्शन की हैं। इवन आप लाल किला की देख लो, ओके। लाल किला में जो बादशाह दीवाने आम में जब बैठता था, दिल्ली का लाल किला, उसकी बात बता रहा हूँ मैं, तो जिस प्राचीर पर आज की डेट में झंडा फहराते हैं, अभी 15 अगस्त में फहराया गया था, यस सर। वो प्राचीर शुरू में नहीं थी। जब शाहजहाँ ने ये लाल किला बनवाया वो प्राचीर नहीं थी, और शाहजहाँ वहाँ बैठे बैठे सामने जो मस्जिद है, पूरा आप चांदनी चौक पार करो तो सामने जो मस्जिद है वो दिखती थी उसे, उधर पश्चिम दिशा थी, ठीक है ना। उनको पश्चिम प्यारा था, मक्का प्यारा था, मक्का की तरफ मुंह होना चाहिए, उनका मुख पश्चिम की तरफ था। तो लेकिन बाहर जो बहुत सारे लोग आते जाते थे वो बादशाह को कॉर्निश बजाते थे, आदाब करते थे। तो बादशाह को बीच काम छोड़ के, कई लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, रिनाउंड लोग थे, उनका आदाब लेना पड़ता था। अब औरंगजेब का जब राज आया, औरंगजेब को बड़ा बुरा लगा, उसने कहा ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है। वो कहते हैं वो टाइम का बहुत ही पाबंद था, तो उसने वहाँ वो दीवार बनवा दी और दरवाज़ा अलग साइड में कर दिया। फ्रंट दरवाज़ा, अब दीवाने आम में जब बैठा है बादशाह, उसको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, ना बाहर वालों को अंदर का कुछ दिख रहा, तो उसे टाइम सेव हो गया उसका। लेकिन लोगों ने मजाक में क्या कहा कि बादशाह ने घूंघट कर लिया, तो उसको घूंघट की दीवार कहते हैं। तो अब आप देख लो, उसने वो पश्चिम की तरफ जो मस्जिद दिख रही थी ना, वो भी ओझल करवा ली। तो उनका अलग वास्तु है, ठीक है ना। हिंदुओं का हमारा मेनली रहा है कि सूर्य उदय, सूर्य उदय वो पवित्र है, सबसे शुभ है, यस। तो उधर होना चाहिए ज़्यादातर ओरिएंटेशन घर का। तो सर इसमें मतलब अगर हम भारत में भी बात करें, जैसे मैंने दक्षिण भारत का एग्जांपल लिया था, वहाँ की मंदिरों की शिल्पकारिता, या मैं भी हाल फिलहाल में राजस्थान गया था, तो राजस्थान में भी जो किले हैं, तो ये सारी चीज़ें। और सर वास्तु भी, डज इट गो थ्रू वेरिएशन, कि अगर आपने वास्तु सीख के आप प्रैक्टिस कर रहे हो राजस्थान में, या वास्तु सीख के प्रैक्टिस करो तमिलनाडु में, सो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो गुवाहाटी में, तो इसमें भी डिफरेंस आएगा सर? बिल्कुल यही मैंने आपको बताया था। देखो अभी अभी लेटेस्ट जो बने हैं, राम मंदिर बना हुआ है अयोध्या में, हाँ सर, उसमें मैं ईस्ट फेसिंग है। ओके। जो संसद भवन बनी, पहले गोल संसद भवन है, उसके सामने जो बनी है अभी, वो मेनली तो वैसे ट्रैंगुलर कहते हैं लेकिन है हेक्सागोनल, उसका भी मेन डोर ईस्ट में है। तो ये मैं बता रहा था आपको, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, जिस तरह एक चर वास्तु है, 3 महीने में वास्तु बदल जाता है, उसमें दिशाएं बदलेंगी, वैसे ही मेन जो फिक्स नित्य वास्तु जिसे हम कहते हैं, वो बिल्डिंग भी बनानी है। तो जहाँ ठंडी है जगह, बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसा तिब्बत में, चाइना में, या अपने यहाँ पहाड़ी एरिया में, उसमें साउथ खुला होना बहुत ज़रूरी है, साउथ खुला होना चाहिए वहाँ। और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ नॉर्थ खुला होना चाहिए ज़्यादा। ओके, ताकि वो वेदर और वो जो रेज बिल्कुल, आपको चाहिए, हाँ, आपको वैसी मिले अकॉर्डिंगली। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें अगर आप राम मंदिर पे कुछ बताना चाहें, क्योंकि राम मंदिर जब उसका निर्माण पूरा हुआ था, जब वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था, तो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स ने अपनी इनपुट्स दी थी। आप इसमें कुछ बताएंगे एज पर द वास्तु प्रिंसिपल्स? देखो, एक तो सबसे पहले देखते हैं लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके उत्तर दिशा में सरयू है, पूर्व में भी आगे जाके सरयू है उसके, और वो इतनी प्राचीन, कई जैनों के तीर्थंकर वहाँ पैदा हुए, ठीक है। तो उस हिसाब से बहुत शुभ जगह है। आज की डेट में उसका जो प्लॉट है वो हैप्पजार्ड शेप है, प्लॉट रेगुलर शेप का होना चाहिए। पहली बात, कोशिश करनी चाहिए वहाँ पर जो करता धरता है कि वो ज़मीन को एक्वायर करके वो पूरा जो प्लॉट है उसको रेगुलर शेप का बनाएं। अब उन्होंने काफ़ी कोशिश की है वास्तु अप्लाई करने की, तो उसमें लेंथ विड्थ रेशो जिस तरह 1.5 से ज़्यादा नहीं है, इस तरह हाइट, ठीक है ना, ये रेशो कभी बेस्ट तो कहेगा 1:1। जिस तरह अंदर गर्भगृह है वो ऑक्टेगनल बनाया है, ऑक्टेगनल में नेचुरली सभी साइड बराबर होंगी, ठीक है। पूर्व की तरफ मुख है उसका, भगवान राम सूर्यवंशी कहे गए हैं, ठीक है। वैसे भी मंदिर ईशान खुला हो या पूर्व खुला हो ज़्यादा, वो अच्छे माने गए हैं। तो ये पूर्व की तरफ फेस है इसका।
फिर इसमें कोई सीमेंट जो कि एक केमिकल है, ठीक है, वो यूज़ नहीं की गई, लोहे का यूज़ नहीं किया गया जो कि शनि है, ओके। ठीक है ना। तो तांबे की प्लेटें यूज़ की गई हैं पत्थरों को जोड़ने के लिए, पत्थर भी गुलाबी बलुआ पत्थर है, ठीक है ना। तो पत्थर बहुत शुभ माना गया ये वाला। ये पत्थर वैसे भी, अब आप देखो गुलाबी रंग सात्विक प्रेम का प्रतीक है। लाल में सफ़ेद मिला दोगे तो गुलाबी हो जाता है। यस। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश की है बहुत सी उसको वास्तु अप्लाई करने की। फिर वहाँ वो आगे कह रहे हैं नक्षत्र वाटिका बनाएंगे जी, 27 नक्षत्रों के वृक्ष हैं अलग अलग, नाइस। तो वो बनाएंगे। इस तरह से बहुत सारा, अभी तो मेरे ख्याल में कई साल चलेगा ये। हाँ, एक नेगेटिव इस पे मैंने पहले अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था, एक नेगेटिव जो हुआ है कि छत भी नहीं डली और उसका उद्घाटन कर दिया गया, ठीक है इस ना। पे काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन करा हाँ, था। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा नेगेटिव रहा है, ओके। क्योंकि छत डलना तभी तो मकान पूरा होगा जब छत ही नहीं डली, और वो तो भगवान का मकान है, ठीक है। तो वो एक कहा जाता है ना, वेल बिगन इज हाफ डन, और यही मुहूर्त है हमारे यहाँ ज्योतिष में कि सही समय पर काम अगर करेंगे तो समझो आधा तो हो ही गया। बिल्कुल सर। तो सही समय पर करना चाहिए था वो। अच्छा, इसमें जैसे आपने पार्लियामेंट पे बताया, आपने अयोध्या राम मंदिर पे बताया, अगर आपको मुकेश अंबानी के अंटीला पे कुछ बोलना हो, जिसको वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट रेसिडेंशियल स्पेस बोलते हैं, तो इस पे आप वास्तु के हिसाब से क्या बोलेंगे? अंटीलिया में भी कुछ दोष हैं। ओके। सबसे बड़ा दोष क्या है, ये आसपास की बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है। ओके। वास्तु में भी इवन चाइनीज़ सिस्टम है फेंग शुई, उसमें भी ये कहा गया है भाई अपने आसपास की बिल्डिंग से रच बस जाना चाहिए आपको, मतलब वैसी ही होनी चाहिए, जितनी ऊंची वो है उतनी ऊंची आपकी हो, या तो सभी स्काई स्क्रैपर्स हों, ओके। ठीक है ना। या आसपास की मान लो 10 मंजिल है तो आपकी भी 10 एक मंजिल बनाओ। तो आपको अगर याद हो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे न्यूयॉर्क सिटी में आतंकवादी हमला हुआ था, सीधे हवाई जहाज उसमें घुसेड़ दिए थे। बिल्कुल सर। अब जो आसपास की बिल्डिंग से बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उस पर कभी भी इस तरह का हो सकता है अटैक। तो मतलब कभी भी आप अपने आसपास के वातावरण से अलग थलग नहीं होने चाहिए। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। ओके। फिर उसका शेप इरेगुलर है। ओके। उसकी शेप ये समझो, चाइनीज़ एक आइटम होती है उसको डांसिंग बैम्बू कहते हैं। ओके। इस तरह से इस तरह पूरा 360 डिग्री घूम के चला जाता है वो, Yes, ठीक है sir. ना। मतलब आपके कोई नॉर्म्स नहीं है। 360 घूमने का मतलब समझते हो कि कोई नॉर्म्स नहीं है, जिस तरफ से फ़ायदा दिखा उधर मोल्ड हो गए, ओके। ठीक है ना। तो यू टर्न तो सुना है सबने, मैं कह रहा हूँ 360 डिग्री घूम जाता हो, ठीक है ना। बांस है, बांस यानी बहुत लचीला, वक्त के हिसाब से आदमी के हिसाब से अपने फ़ायदे के हिसाब से ढल जाओ। तो उसमें इस तरह का है, उसकी शेप बहुत ही हैपजार्ड है, वो स्टेबिलिटी नहीं देती। हमेशा वास्तुशास्त्र क्या कहता है, नीचे जो आपका बेस है, लेंथ और विड्थ की डायमेंशन है, ऊपर उसे थोड़ी कम होती जानी चाहिए। जिस तरह पिरामिड होता है, पिरामिड शेप अब देखो पेट्रोनास टावर हो चाहे बुर्ज दुबई हो, सभी इस तरह से ऊपर जाके कम हो रही है उसकी डायमेंशन। हाँ। वो यहाँ पे तो अजीब है। ओके। तो ये दो इसमें बहुत बड़े दोष हैं। तो सर इसमें जैसे मैं अब आपसे ये चीज़ पूछनी थी मेरे को कि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो उसमें एक वास्तु कंसल्टेंट को जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज्योतिष पे तो हम बोलते हैं कैलकुलेशन का नॉलेज है, इंट्यूशन चाहिए, तो वास्तु कंसल्टेंट एक्सपर्ट की क्या स्किल सेट है वो आपने स्टार्टिंग में ही बता दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घर को वास्तु सम्मत बोलने के लिए, वास्तु अप्रूव्ड एक्नॉलेज्ड बोलने के लिए आपके हिसाब से मेजर पॉइंट्स क्या होने चाहिए एज अ, अगर किसी आम लेमैन अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है और वो जानना चाहते हैं कि क्या मेरा घर वास्तु सहमत है नहीं है, तो क्या एलिजिबिलिटीज आप बोलेंगे? देखो, आसपास का एनवायरनमेंट देखना आपने पहले तो। पहले सबसे पहले जब चूज़ कर रहे हो आप, चाहे वो प्लॉट हो, मकान आपने खुद का बनाना है या कोई भी फ्लैट भी क्यों ना हो, आसपास में जिस तरह बहुत पॉजिटिव यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वो सब ना हो। ये सब ना हो? हाँ, ये सब नहीं होने चाहिए। Okay. क्योंकि वहाँ तो धर्म की बात होंगी सारी। ओके। आपके घर में धर्म भी, अर्थ काम मोक्ष हर तरह की एक्टिविटी चल रही है, बिल्कुल सर। तो आपके मन में गिल्ट आ जाएगी। बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पे गुरबाणी का पाठ हो रहा है या मंत्रों का पाठ हो रहा है, डिस्टर्बेंस होगी घर में। ओके। तो धार्मिक गतिविधि बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ओके। आप देखो कोई भी सोसाइटी का फ्लैट जहाँ मंदिर होगा ना, आप देखना वो आसपास के फ्लैट बिकने को तैयार होंगे वहाँ, और कम रेट में, ज़्यादातर ऐसा होता है। और बहुत नेगेटिव भी ना हो,
जिस तरह मान लो कोई सिमेट्री है, ओके। ठीक है ना, अंतिम संस्कार हो रहा है लोग, या बहुत ज़्यादा कोई डलाव है, कूड़ेदान है कोई बड़ा, या गंदा नाला है, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। मैं तो सर देखता हूँ काफ़ी लोगों के रेसिडेंस में लैंडमार्क होता है बड़े नाले के पास, हाँ, गंदे नाले के वही पास। वही वही। तो ये अब ये आप देखो वही, ठीक है ना, जेल रोड। अब आप सोचो कोई बाहर का आदमी, ये हमें तो हैबिचुअल हो गए ना अब दिल्ली के, जेल बिल्कुल सर। रोड, मतलब आपके दिमाग में एकदम नेगेटिविटी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल जिस सर। तरह आपने कहा अभी गंदे नाले के पास में, हाँ ठीक है ना, तो कितना गंदा लगेगा। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें, ठीक है ना, फिर ये समझिए जितना ज़्यादा वो खुला होगा, हमेशा ये चीज़ ध्यान दो, जितना ज़्यादा वो सब तरफ से खुला होगा। राष्ट्रपति भवन है, उसके साथ किसी आदमी का मकान अटैच है नहीं है, पीएम हाउस है या कोई भी सीएम हाउस है, सब तरफ से खुला है। जी सर। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, जब आप देखना कोई भी हम हट कोई भी बुक करते हैं, जितनी थोड़ी वो अलग होगी बाकियों से, जितनी वो चारों तरफ से खुली होगी, उतना ही महंगा रेट होगा उसका। जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आज की डेट में भी जो डेवलपर ने, बिल्डर ने बना रखे हैं, अगर आप एक साइड में एक यूनिट है केवल, तो वो बहुत महंगा होगा। अगर 2 यूनिट हैं, आप देखना कम से कम उनकी एक दीवार जुड़ी होगी तो थोड़ा सस्ता होगा। 4 यूनिट हैं और सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो चारों तरफ से कम खुले होंगे ना, आप देखना उतना ही उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये यही वास्तु है। वास्तु यही तो कहता है, आइडियल वास्तु चारों तरफ से खुला होना चाहिए, 8 तरफ से खुला होना चाहिए। ओके। अब आ जाइए अंदर। ठीक है। अंदर अब मैं मान लो गया, ऊपर चढ़ा मैं, अब 2 यूनिट है मेरे, एक दाएं एक बाएं। यस सर। दाएं यूनिट में मान लो आप एंटर करते हैं तो नॉर्थ से एंटर कर रहे हैं, ओके। और मतलब उस जो भी यूनिट है उसके अंदर आप धीमे धीमे जैसे अंदर बढ़ते चले जाएंगे, आप साउथ की तरफ जा रहे हैं। उधर की तरफ मान लो आपके बेडरूम होंगे ही, नेचुरल है, यस सर। लास्ट में जाके होंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके। बजाय कि अब लेफ़्ट वाला यूनिट है, उसमें आप जब उसमें बीच में खड़े होंगे, आप देखना उसमें आप साउथ से एंटर किए हो, और जब आप अंदर जा रहे हैं मास्टर बेडरूम आपका नॉर्थ में मिलेगा। तो केवल बस इतना सा सिलेक्शन बने हुए हैं पहले से दोनों, एकदम राइट वाले में आप गए, ठीक है ना, तो आप नॉर्थ से एंटर कर रहे हो और साउथ में मास्टर बेडरूम है। इस तरह आप किचन भी देख लो, इस तरह शुरू में आपका ड्राइंग रूम हो, ठीक है ना, हर एक रूम के साथ में बालकनी है, बेस्ट है, वो आजकल बेस्ट डिज़ाइन माना जाता है। वही आपकी विंडो है, किस्म से आजकल विंडो का कंसेप्ट धीमे धीमे ख़त्म होता जा रहा है, बालकनी दी जा रही है, और वो सबसे महंगे यूनिट होते हैं, देखना आप। तो ये चीज़ देख लीजिए कि आपका बेडरूम, मास्टर बेडरूम जो भी है, वो साउथ में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में पड़े, किचन आपकी नॉर्थ ये साउथ ईस्ट में या ईस्ट में इधर पड़े, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपकी वास्तु के हिसाब से पूरी हो जाएगी। तो सर इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉशनरी थिंग बोली जाती है वो बोली जाती है कि आपके नॉर्थ ईस्ट ईशान में और जो आपका साउथ वेस्ट है नैऋत्य में, इसमें अगर कुछ भी केमिकल लोचा हो रखा है तो वो बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। जैसे अगर ईशान में टॉयलेट है, तो इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो 2 तरह का वास्तु है, एक तो आइडियल वास्तु है। आइडियल वास्तु में क्या किया उन्होंने, वास्तु पुरुष को ईशान में रख दिया, फेस उसका Yes. फेस डाउन ईशान में। हालांकि मैमतम जैसे ग्रंथों में फेस ईस्ट में है, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। तो खैर अगर फेस ईशान में है तो आप देखो वास्तु पुरुष का एनस कहाँ होगा, नैऋत्य के पास में, यस। तो वहाँ पर टॉयलेट होनी चाहिए। ये तो है आइडियल वास्तु ये आइडियल। कि ईशान सबसे पवित्र है, ईश की दिशा है, साउथ वेस्ट निरृति की या राहु की दिशा है। निरृति एक राक्षसी है जो शमशानों में रहती है। राहु भी पता आपको, गंदगी शरीर की, वो राहु है, ठीक है ना। तो वहाँ पर साउथ वेस्ट से थोड़ा सा, या तो साउथ की तरफ, मतलब साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में टॉयलेट बनाओ, जो कि विश्वकर्म प्रकाश में कहा है, याम्य नैऋत्योर मध्य पुरीश त्याग मंदिरम। याम्य यानी दक्षिण और नैऋत्य के बीच में टॉयलेट होनी चाहिए, या फिर वो नैऋत्य और पश्चिम के बीच में हो, क्योंकि आप देखो ज्योतिष में अष्टम भाव है, वो टॉयलेट की जगह है। अष्टम भाव क्या है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में मतलब साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में भी टॉयलेट बढ़िया है। तो ये तो हो गया आइडियल वास्तु। यस सर। लेकिन अब एक है कंपैटिबल वास्तु।
जब आप पढ़ोगे कुछ ग्रंथ हैं वास्तु के जो कोई उठा के देखता ही नहीं, ठीक है, तो उनमें क्या कहा है कि जिधर भी आपके मकान का एंट्री है उसमें उसको वास्तु पुरुष का फेस मान लो। मान लो वो साउथ ईस्ट में एंट्री मकान की, तो उसका बैक किधर हुआ, वायव्य में, तो उधर टॉयलेट बना दो फिर। तो अब कई बार क्या है, मान लो उसका साउथ वेस्ट में भी एंट्री हो सकती है, तो नॉर्थ वेस्ट में फिर जगह मिलेगी वो। और कई क्लासिकल टेक्स्ट में कहा भी है वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में टॉयलेट बनाना। डिपेंड करता है कौन सी दिशा खुली हुई है। मेनली क्या है, ईशान में हम क्यों कहते हैं टॉयलेट ना बनाएं, वो समझना है हमने। यस सर। वो ईश की दिशा है, वो शुभ है, वो सात्विक है, वहाँ का स्वामी गुरु है। गुरु यानी कि आप समझ लीजिए अमृत। यस सर। जब गुरु एक विशेष राशि में होता है और एक विशेष स्थान पर, तब कुंभ मेला लगता है, मतलब वहाँ का पानी अमृत जैसा हो गया। तो वो जगह खाली रहे, वो जगह जितनी ज़्यादा खाली रहेगी वहाँ पूजा, अगर आप या धार्मिक ग्रंथों का पारायण करोगे या आपका पीने का पानी रखा है तो बहुत ज़्यादा शुभ है। तो ये सर, मतलब है। तो सर अगर सपोज कीजिए जब मैंने घर लिया था तब मुझे वास्तु का ज्ञान नहीं था। अब मैंने वास्तु का कोर्स करा, वास्तु पढ़ना शुरू करा, प्रैक्टिस करना शुरू करा, अब मुझे पता चला कि यार मेरा तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो इसकी वास्तु में कोई रेमेडी है या नहीं है? कोशिश करो उसको हटा दो वहाँ से। रेमेडी अदरवाइज कोई नहीं। आप फिर ये क्या है, वहाँ से जो मेनली जो शुभ किरणें आनी थी वो नहीं आ पाएंगी, वो अशुभ हो जाएंगी सारी। जिस तरह दूध ले रहे हैं उसमें गोबर गिर गया समझ लो, वो पीने लायक थोड़ा रहा। उधर से जो अमृत आ रहा था घर के अंदर वो नहीं आ पाएगा, या वो जो आएगा तो वो अशुभ हो जाएगा। इससे पहली बात तो उसको हटा दो वहाँ से। ओके। दूसरी टॉयलेट बना लो और यूज़ कर लो। कई कई टॉयलेट होती हैं, कुछ ख़त्म कर सकते हो आप। एक आध ख़त्म कर दो तो क्या दिक्कत है। अदरवाइज़ फिर क्या है, वहाँ पे आप एग्जॉस्ट लगाओ। एग्जॉस्ट लगाने से क्या होगा, वहाँ की नेगेटिविटी तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन उधर से जो पॉजिटिविटी आनी थी वो नहीं आएगी, वो ब्लॉक रहेगी। वो ब्लॉक हो जाएगी। ये मतलब है सीधा। अब सर देखिए, जैसे आजकल तो ऐसा हो गया कि सडनली जो हॉरर, स्केरी, इन कंटेंट की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं वास्तु नेगेटिव एनर्जी को कैसे देखता है, दैट टू आई मीन सम पैरानॉर्मल स्पिरिट रिलेटेड इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी घर में किसी ने सुसाइड करा है, जैसे नेटफ्लिक्स में कभी डॉक्यूमेंट्री आई थी बुरारी केस पे, या मैं बात करूं जैसे जो पोलैंड वगैरह में होलोकॉस्ट वगैरह के केसेस थे, या जलियांवाला बाग भी जहाँ पे था मास मतलब शूटिंग हुई थी, मर्डर हुए थे, तो ये नेगेटिव एनर्जी सर वास्तु में कैसे देखी जाती है? देखो उसमें भी आपको वही पंच महाभूत उठाने पड़ेंगे। जब भी पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ, फायर एलिमेंट। फायर यानी लाइट, हीट एंड लाइट। फायर में 2 चीज़ें हैं, हीट एंड लाइट। अगर वहाँ लाइट की कमी है, धुंधलका है, अंधेरा है, तो दैट इज़ गवर्न बाय राहु एंड सैटर्न, ठीक है। तो एक चीज़ नेगेटिव हो गई, डरावनी चीज़ें होंगी वहाँ पर। फिर इसी तरह मिट्टी है, पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। अगर वहाँ पे कीचड़ है या बदबू है, ओके, पृथ्वी तत्व का गुण क्या होता है, गंध। गंध, ओके, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गई। आकाश तत्व, हाइट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा भी है, खंडर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं मान लो बाहर। तो इस तरह की, जिस तरह बेस में आप देखना, ज़्यादातर इन सीरीज़ में ज़्यादातर जो भूतों पे फिल्में बनती हैं उनमें ज़्यादातर कहाँ होगा कि अंधेरी जगह है, बेसमेंट में हो रही होंगी ऐसी बातें, या वो बिल्कुल उजाड़ जगह होगी जहाँ बहुत कम लोग रह रहे होंगे, जहाँ अंधेरा होगा। तो ये चीज़ें सब, बदबू होगी, ये सब राहु है। अंधेरा है शनि, ओके, इनएक्टिविटी वो शनि है। आप देखो प्रगति मैदान में हम जाते थे पहले, तो वहाँ जब कुछ मेला वेला नहीं लगता था ना, तब भी धीमा धीमा म्यूजिकल मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजता रहता था वहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजता रहता हल्का हल्का। वो म्यूज़िक क्या है, शब्द। शब्द गुण किसका है, आकाश का। तो आकाश तत्व क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और बिल्कुल सुनसान हो तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा उसका। तो हल्का हल्का वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाते रहते हैं वहाँ पे। तो सर ये तो देखिए आप नेगेटिव बोल रहे हैं वास्तु के हिसाब से, अगर मैं कहूँ स्पिरिट इंटरवेंशन,
प्रेजेंस। अब जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ कि एक लेडी थी जिनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, बच्चे उनके विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले गए, तो आखिरी समय में लेडी अकेली थी और उनकी गॉड फॉरबिड उनकी जब डेथ भी होगी, काफ़ी दिनों तक उनकी बॉडी नहीं मिली, बाद में डिस्कवर हुई। या एक ऐसा केस कि जहाँ पे बहुत ब्रूटैलिटी हुई, लोगों ने सुसाइड करा, कुछ करा। तो ये घर जो होते हैं रिकमेंड करे जाते हैं कि अगर कोई बहुत ही सात्विक पॉजिटिव इंसान वहाँ के रहेगा, परिवार के साथ रहेगा, तो इस तरीके की एनर्जीज को इफेक्ट करेगी सर नेगेटिवली? मतलब आपका कहने का मतलब पहले वह हो चुकी है ऐसी घटनाएं? हाँ सर, हाँ। ठीक है। जनरली अगर आपके पास ऑप्शन है तो रिकमेंडेड नहीं हुए। मतलब आपके पास ऑप्शन है दूसरा मकान लेने की, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। अगर जाना है तो फिर उसकी शुद्धि करवाओ अच्छे से। तो सर इसमें जैसे जो वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, तो देखिए चूंकि मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक और क्लासिक्स में आपकी एक पकड़ कमांड है, ऐसे मैं आपको स्कॉलर की तरह देखता हूँ, तो वास्तु कंसल्टेंट में एक इंट्यूशन कितना रोल प्ले करती है? देखिए काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि मैं उस विजिट में गया, मेरे को अंदर से घबराहट होनी शुरू हो गई, और मैंने ये तक भी सुना है कि एक लेडी बता रही थी वो वास्तु विजिट में वो किसी लैंड की विजिट पे गई थी और कहती वहाँ पे नीचे शिवलिंग था, मुझे पता चल गया था। तो इसमें इंट्यूशन कितना रोल प्ले करती है सर एज अ वास्तु कंसल्टेंट की जॉब में? इंट्यूशन देखो कुछ हद तक रोल प्ले कर सकता है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि इसमें लॉजिक लेना चाहिए। किसी भी ग्रंथ में वास्तु के, जो मैंने इतने सारे ग्रंथों की बात बताई, कहीं इंट्यूशन की बात नहीं है। वो कहते हैं ये साइंस है, ये तो ओके, बिल्डिंग साइंस है। ओके। तो कोई इंट्यूशन की बात नहीं करते इसमें, क्योंकि इंट्यूशन से आदमी कुछ का कुछ बता सकता है। वो हम उसको रेगुलेट कैसे करें, मेजर कैसे वो करें? दूसरे आदमी को, किसी को भी बरगला सकता है वो कि मुझे तो इंट्यूशन हो रहा है जी ये। ठीक है ना। इंट्यूशन ये इवन अगर शल्य, जो आपने कहा भी शिवलिंग दबा हुआ है या किसी जानवर की हड्डी दबी हुई है और कुछ है, वास्तु में इसके लिए रूल हैं शल्य शोधन के, और उसमें उस वक्त की प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। या किसी पर्सन ने उस वक्त कोई शब्द बोला, उसके हिसाब से टेक्निक्स हैं, उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि जहाँ राहु है, मंगल है, वहाँ पर फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन भी की जाती हैं कि इतनी गहराई पे वहाँ पे शल्य मिलेगा। तो कहीं भी इंट्यूशन की बात नहीं है। तो सर इसमें इसी से रिलेटेड मेरे को आपसे एक चीज़ पूछनी थी। जैसे कमर्शियल लेवल पे अगर बात करी जाए सर, ये ना लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता। देखिए काफ़ी बार ऐसा हम देखते हैं कि भाई एक रिहायशी रेसिडेंशियल एरिया के पास में कमर्शियल स्पेस है, मॉल है, वो खाली पड़ा है, मतलब वो एक तरीके से फेल हो गया। जो छोटी मोटी दुकानें थी वो भी बंद करके जा रही हैं। लोग बगल के मॉल से ज़्यादा थोड़ा दूर जाके दूसरी जगह में भीड़ रहती है। तो इस तरीके के जब जो फॉरेन में भी एक कॉन्सेप्ट है घेटोस, कि बिल्कुल ही खंडर बन गए, वो जगह चली ही नहीं, या कुछ बिल्डर्स के कि जो कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो आधे में बन के छूट गई, इसको वास्तु किस तरीके से देखता है सर? अब देखो सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक कनॉट प्लेस का है। ये सब कनॉट प्लेस में हमेशा भीड़ रहती है, गलियारे बनाए हुए हैं। ठीक है ना। उन गलियारों में आप बहुत एक्सट्रीम धूप है या बारिश है उससे भी बचे रहते हो। आप विंडो शॉपिंग भी कर सकते हो, दिल चाहे ख़रीद भी सकते हो, खा भी सकते हो, सब कुछ। लेकिन कुछ मॉल ऐसे हैं उनमें हवा बंद है एकदम, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। तो वहाँ पे जो आदमी को जाके एक बार बेशक चला जाएगा, लेकिन उसको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। आदि मॉल इंडिया में जनरली फेल हो चुके हैं, बहुत कम मॉल चल रहे हैं। मॉल में इनर मोड पे एसी चलता है, उससे महंगा हो जाता है सब कुछ, मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। पहले आप मेन डोर से अंदर जाते थे, फिर अंदर ऐसे शॉपिंग करते थे उसमें। yes, sir. अब धीमे धीमे बाहर की तरफ भी शॉप्स के दरवाजे खुलने लगे हैं, इस तरह से होने लग गया। तो मॉल में बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहुत सारे मॉल वास्तु के हिसाब से नहीं हैं, उनमें ना तो नेचुरल लाइट आती है और ना ही एयर सर्कुलेशन बढ़िया मिल रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, और महंगी चीज़ें हैं, जो आप चीज़ चाहते हो वो मिलती नहीं है वहाँ पर। नहीं, लेकिन सर ये तो कंसर्न है क्योंकि वही चीज़ दूर जाके कोई बेच रहा है, वो बिक्री है, वो मॉल नहीं चल रहा, या वो तो कई बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसकी, कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हो सकती हैं। कई बार वहाँ पे लीजिंग टीम अच्छी नहीं होती उनकी। हाँ, कुछ कई बार आप इवन वो अच्छा खासा मोटा चार्जेस लेते हैं आपसे पार्किंग के भी। यस सर। ये भी है, जो आपको कई बार जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलती उसमें।
जो मैंने कनॉट प्लेस की बात बताई थी आपको, तो कनॉट प्लेस में भी आप देखेंगे अलग अलग दिशाओं में सारी दुकानें, ठीक है ना। या आप जीवन चांदनी चौक में जाओ, जैसे चांदनी चौक का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। चांदनी चौक में जब आप लाल किले से अंदर एंटर करोगे, राइट की जो दुकानें हैं सारी ट्रीज़ हैं उधर, उन सब का फेस साउथ की तरफ है, आप देखना। और जो लेफ़्ट की दुकानें हैं, ये वहाँ या तो कोने पे आप देखना जैन मंदिर है, शिवालय है, गुरुद्वारा, उधर सब सब वो नॉर्थ फेसिंग है। ओके। तो ये जो हैं मेनली लेफ़्ट वाले या तो कपड़ों की दुकानें हैं, वो उत्तर दिशा की तरफ फेस है ना उनका। उत्तर दिशा का स्वामी है मरकरी। मरकरी हमारी स्किन है, मतलब नेचुरल क्लोथ बॉडी का, ठीक है ना। और जो राइट की दुकान है उनका फेस है साउथ की तरफ। ओके। साउथ यानी प्रोसेसिंग, उसका स्वामी मंगल है, ठीक है ना। तो उधर सारे खाने पीने की दुकानें, सारी शिव मिष्ठान भंडार है, ये हल्दीराम वाला है, बीकानेर, सब उधर ही हैं। और वो अच्छी चल रही हैं? वो अच्छी चल रही हैं, बहुत बढ़िया, सारी उधर ही चल रही हैं। लेफ्ट में केवल एक घंटे वाला था, वो भी बंद हो गया, कई साल पहले बंद हो चुका है वो। यस। तो ये जो है दिशाओं के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो दिशाओं के हिसाब से कई बार नहीं होता, वो अंधाधुंध कर लेते हैं मॉल्स में। उसको लगता है कि किसी भी दिशा में कौन सी भी दुकान खोल लो, कोई भी एक्टिविटी कर लो तो हो जाएगा, फिट हो जाएगा, नहीं होता वो। तो सर जैसे अगर सपोज़ कीजिए अगर एक वास्तु कंसल्टेंट को कोई बिल्डर अप्रोच करता है कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट था, ये मेरा जब से मतलब पूरा भी हो गया है, बायर नहीं मिल रहे, या गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, रेगुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, लाइसेंसिंग का इश्यू है, तो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट उस फेल्ड प्रोजेक्ट को रेज्यूम कर सकता है सर, उसको हिट कर सकता है? ऐसी रेमेडीज़ के थ्रू कुछ करा जा सकता है सर? हाँ बिल्कुल। ओके, सो देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर दैट। डिपेंड करता है मेनली उसमें क्या, किस तरह से हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। कई बार काफ़ी सारे ब्लंडर होते हैं उसमें। ओके। उसमें जिस तरह ओवरऑल मान लो बाउंड्री है, Yes, sir. बाउंड्री गेट्स हैं, Yes, sir. फिर अंदर की बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं उसमें। यस सर, बट इट कैन बी फिक्स हाँ, बाय अगर गुड उसको वास्तु वास्तु का अच्छा कंसल्टेंट। ज्ञान है Yes, sir. तो वो कर सकता है, कर उसमें सकता है। काफ़ी कुछ लगा सकता है वास्तु के रूल्स। ओके सर, अब सर देखिए अभी तक का जो हमारा सेशन था उसमें हमने आपकी पर्सनल लाइफ जानी, मैंने जनरली अभी तक जिन विषयों में आपसे बात करी वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे जो लोगों की जनरल क्यूरोसिटी होती है। अब मैं यहाँ से आपको लेके जाऊँगा उस सेक्शन पे जो आपके कोर एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो वास्तु के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि इसके लिए शायद अभी तक वेट कर रहे होंगे। तो सर अगर आपको बेसिक अगर हम बात करते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस की, उनसे जुड़े कलर या कोई एक बेसिक सूत्र आपको बताना हो, हम एक एक करके अब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं चलिए नॉर्थ डायरेक्शन से। तो नॉर्थ डायरेक्शन पे आप कुछ बताएंगे? देखिए उत्तर दिशा, हम उसका एक तो ग्रह ले लीजिए, ग्रह उसका बुध है, ओके। ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि कुबेर उसके दिक्पाल है, डायरेक्शनल लॉर्ड। यस सर। तो उसी से बहुत सारा आइडिया हो जाता है। उसमें कहा है भंडारागारम उत्तरे, तो भंडारागार होना चाहिए उत्तर में। अब ये भंडारागार कौन सा, ये है पेरिशेबल ईटेबल्स मेनली, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, जिस तरह साग सब्जी फल वगैरह जो भी आप लाए तो वो वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर इसको कमर्शियल एस्पेक्ट में लें तो वही बुध स्किन का कारक है, तो कोई स्किन क्लिनिक है मान लो, तो उसका नॉर्थ खुला होना चाहिए। ये मतलब हुआ, ठीक है ना। तो फिर कुबेर, कुबेर हमारे यहाँ कुबेर की प्रतिमा है, कुबेर को यक्ष कहा गया। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा हमारे यहाँ जो आरबीआई है उसके बाहर है दिल्ली में। और वो भी टाटा ने लगवाई थी। तो कुबेर यानी कि जो धन का भंडार है कहीं भी, यानी कि बैंक, या जो धन को मतलब आगे देते हैं, समझ लो आजकल आप लोन कह लो बैंकों में, ठीक है ना। तो लोन डिपार्टमेंट, तो वो सब जो बैंक हैं वो नॉर्थ खाली हो, उनका नॉर्थ खुला हो, बेस्ट है वो बैंक, खासकर जो लोन देने वाले बैंक हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप किसी भी दिशा का उसका दिक्पाल पकड़ो, उसका ग्रह पकड़ो, और उससे बहुत बढ़िया आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको। और सर अगर कलर के हिसाब से बात करें तो कलर उसका जिस तरह बुध का कलर ग्रीन है, ग्रीन यानी न्यूट्रल, ना गर्म ना ठंडा, तो उधर पेड़ पौधे इस तरह के लगा सकते हो आप, जिस तरह मनी प्लांट हम कहते हैं बहुत बढ़िया है।
अब से अगर हम आए ईस्ट पे आप क्या बताएंगे? ईस्ट में कहा है विश्वकर्म प्रकाश में पूर्वस्याम स्नान मंदिरम, स्नान की जगह। स्नान वहाँ करने से क्या होगा, हम इंडिया में मेनली पानी से स्नान करते हैं, लेकिन वहाँ सूर्य की किरणें भी आएंगी। और ये वास्तु वो है जिसमें सब तरफ से खुला है। ऐसे मानो आपका मकान जो घर है ना, वो इंडिपेंडेंट है। आपका जो मकान है वो इंडिपेंडेंट है, सब तरफ से खुला है। ओके। और तब आपने अगर पूर्व में स्नान घर बनाया, ये स्नान घर है, केवल बाथरूम विदाउट टॉयलेट है, ये टॉयलेट नहीं है यहाँ पर। ओके। तो वहाँ पर अगर आप स्नान घर बनाते हो तो पानी से तो स्नान करोगे, सूर्य स्नान भी हो रहा है वहाँ आपका। फिर सूर्य क्योंकि राजकाज का कारक है, किंग है सूरज, उसके गिर्द सभी प्लेनेट घूमते हैं। यस सर। तो राजकाज के लिए बहुत बढ़िया है। जिस तरह आज की डेट में भी आप देखना, चाहे बीजेपी हो या और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, वो कोशिश कर रही हैं कि उनका हेड क्वार्टर है वो ईस्ट फेसिंग हो, ईस्ट खुला हो। तो अगर किसी की पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, किसी को आईएएस बनना है, तो ये डायरेक्शन उससे उसके इम्पोर्टेंट लिए है। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। और सर डायरेक्शन को मजबूत करना मतलब वहाँ जितनी वेंटिलेशन है, वहाँ जितनी हाँ, मजबूत करने का मतलब यही है, जितनी वो खुली होगी उतना वो मजबूत होगा। उधर की तरफ ढलान है, उधर की तरफ ओपनिंग्स ज़्यादा हैं, उधर जो दीवार है पतली है, ये मतलब है। और सर इससे कनेक्टेड कलर कौन सा होगा? सूर्य का रंग लाल है, ओके। ठीक है, तो वो रंग आप यूज़ कर सकते हो। मेनली हमने वास्तु इस तरह से हमारे ऋषियों ने डेवलप किया था कि उधर से वो कलर अपने आप आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, फिर वो कलर यूज़ करो। सर अगर हम लोग आए इसके बाद साउथ में, साउथ में उसमें कहा है शयनम दक्षिणस्याम, यम शयन दक्षिण में करें, ये कहा है, शयनम दक्षिणस्याम। तो वहाँ पर उसके दो मतलब हैं, एक तो आपका बेडरूम दक्षिण में हो, yes, और दूसरा आपका सिर दक्षिण की तरफ हो सोते वक्त। okay, अब सूर्य पूर्व में उदय हुआ, मान लो दक्षिण से होते हुए पश्चिम में जाके छुप गया, ऐसे मानते हैं हम। yes, sir, तो दक्षिण में आपका वो जो रात भर जर्म्स पैदा हो गए थे वहाँ पर, पसीना और दूसरी चीज़ें, सुबह सुबह वहाँ सूर्य की किरणें आएंगी, वो सब आपका डिसइंफेक्शन हो जाएगी, वहाँ पर शुद्ध हो जाएगा वो। okay, ठीक है, तो वो सोने की जगह इस तरह से। ये तो हो गया घर का। yes, sir, लेकिन अगर आप मान लो इसी को बिजनेस में लगाओ, okay, तो ये दिशा है, आप समझिए, मंगल की, yes, sir, यम की दिशा है। यम यानी शुभ कर्म, okay, तो शुभ कर्मों के लिए, वैश्यों के लिए। sir वैश्य मीन्स बिजनेस, वैश्य जो आदमी बेच कर जीता है, वैश्य का मतलब है जो आदमी बेच कर जीता है, कोई भी सामान बेच के जो जी रहा है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। ओके, तो उसके लिए दक्षिण दिशा बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ दिन भर लाइट आएगी ओके, थ्रू आउट द ईयर। यहाँ दिल्ली में खासकर अगर हम लें तो दिन भर सूर्य चमकता रहेगा यहाँ पर, ओके, रोशनी आती रहेगी, और रोशनी के बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। नाइस, अब देखो किसी भी दुकान में मीटर जो है उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, कमर्शियल मीटर के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, बिजली के रेट्स। यस, तो बिना, क्योंकि बिजली के बिना लाइट के आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, तो वो बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया, प्रोसेसिंग के लिए बहुत बढ़िया है। जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको चांदनी चौक का, यस सर, कि सारी की सारी ईटरीज, सब खाने पीने की दुकानें, हलवाई की दुकानें, सब साउथ फेसिंग है। नाइस, नाइस। तो हर दिशा किसी ना किसी काम के लिए शुभ है। और सर इससे जुड़े जो कलर हैं वो कौन से हैं? मंगल का कलर लाल माना जाता है, यस सर, ठीक है ना। तो जिस तरह सूर्य पूर्व में उदय हुआ, वहाँ उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी, यस तो सर, वहाँ पे हम थोड़ा हल्का रंग भी ले सकते हैं लाल में। लेकिन साउथ में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म है मंगल, ओके। तो मंगल क्या है, बॉडीली हीट है, तो वहाँ पे लाल रंग। और सर इससे जुड़ी अगर किसी को मतलब इस दिशा को मजबूत करना है, अपनी फेम के प्रोस्पेक्ट्स मजबूत करने हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई पेंटिंग ऐसी लगा दें, या क्या मजबूत करने के लिए कर सकते हैं? उसमें जिस तरह कुछ लोग कहते हैं ना, ये भागते घोड़ों की लगा लो, जो भी चीज़ आपको इंस्पायर करती हो, ओके, ठीक है ना। कोई भी मशीन है, उसकी आप कैपेसिटी कैसे लेते हो, हॉर्स पावर, यस सर, क्योंकि घोड़ा पावर का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, ठीक है ना। यस सर, तो आज भी मशीनें 10,000 हॉर्स पावर, 20,000 हॉर्स पावर, इस तरह से हो रहा है, यस सर, क्योंकि घोड़ा ये माना जाता है कभी बैठता नहीं, यस सर, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है ना। तो आपने जो भी चीज़ आपको इंस्पायर करे वो आप लगा लो वहाँ पर। मान लो किसी बच्चे का इंस्पिरेशन, किसी बच्चे का एम है कि जी मुझे तो आईआईटी में जाना है, ओके, तो वहाँ की फ़ोटो लगा ले, वो ओके। उधर लगा सकता है, बिल्कुल। सर अगर हम वेस्ट डायरेक्शन पे आए तो? वेस्ट डायरेक्शन शनि की दिशा है,
डूबते हुए सूरज की दिशा है, यस सर, वरुण की दिशा है वो, यस अगर हम दिक्पालों के हिसाब से लें, ठीक है। तो शनि ईंट पत्थर का कारक है सारा। सर, यस तो ये कहा है भोजनम पश्चिमायाम, भोजन पश्चिम में करना चाहिए, ओके, ठीक है। तो शनि का सीधा रिलेशन, जब आप शनि स्तोत्र पढ़ोगे, नील शनि स्तोत्र, तो उसमें शनि का सीधा रिलेशन खाने पीने से है। शनि को कहा है कृषकाय, ओके, सर्वभक्षाय, ओके, सब कुछ खा जाते हैं, मतलब उधर बैठ के खाना खाओगे वो बहुत जल्दी पच जाएगा। ओके, वहाँ पे सूर्य डूब रहा होता है, तो Yes. सूर्य जब डूब रहा है उस वक्त ऑरेंज को जो रेज होती है ना सूर्य की, वो हमें पाचन में हेल्प करती हैं। आप देखो जनरली जो ऑरेंज जूस क्यों पीते हैं लोग, यस सर, डाइजेस्टिव है वो जल्दी पच जाएगा, ओके, ठीक है ना, वो भूख बढ़ाता है और ज़्यादा, तो वहाँ पर हमें बहुत जल्दी हजम हो जाएगा। और इस तरह कमर्शियल में फैक्ट्री में जाएंगे तो फिर शनि, यानी कि अब मान लो सीमेंट फैक्ट्री है कोई, ओके, तो उसका वेस्ट खुला होना चाहिए। फिर स्टोर रूम है, जिस तरह इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो वो वहाँ बनाए जा सकते हैं शनि की दिशा में, पश्चिम दिशा में। और सर इससे जुड़े जो कलर हैं सर वो क्या है? कलर वैसे तो अब अगर हम लें कि अगर ईशान से नैऋत्य तक एक लाइन खींचे ना, तो आपका आग्नेय दिशा वाला हिस्सा वो लाइटेड जोन है, और वायव्य वाला हिस्सा वो डार्क जोन है। उधर कोई कलर वैसे है नहीं, तो आपको कलर वहाँ लेने पड़ेंगे। आपका एम क्या है, ओके, आपको चाहिए क्या, ठीक है ना, वो मतलब है। अदरवाइज शनि का तो कलर वायलेट है। तो सर अगर मुझे सपोज कीजिए बहुत बड़ा एक्टर बनना है तो फिर आप मेरे लिए क्या कलर रिकमेंड करेंगे? आपको एक्टर्स के लिए मेनली अब साउथ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन वो खुली होनी चाहिए, लाइट, यस सर, ठीक है। तो एक्टिव कलर्स जो है मेनली, यस सर, तो वो रेड, ऑरेंज, येलो, ये एक्टिव कलर्स कहे गए हैं। और सर अगर मेरे को यहाँ पे कोई पेंटिंग भी लगानी हो तो आप कौन सी पेंटिंग? वेस्ट में, यस सर, उसमें भी आप मेनली आप ये देखिए, पहली बात तो पेंटिंग हम उस तरफ लगाते हैं जो हम कहते हैं भाई शुभ दिशाएं। यस सर, पेंटिंग आपके सामने होनी चाहिए। ओके, अब पेंटिंग आप वेस्ट में लगाओगे तो आपका मुंह उधर होगा, ओके, जनरली लोग इसको अच्छा मानते नहीं, ठीक है ना। ओके, 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 तो उधर आपकी पीठ की तरफ आपके जो फोर फादर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी, ओके, तो उनकी लगा सकते हो आप, ओके, जो आपकी पीठ पे जिनकी ब्लेसिंग्स रहे, क्योंकि उधर आपने पीठ करनी है जनरली। नाइस। ये ऐसे और से अगर हम बात करते हैं एंगुलर डायरेक्शंस के बारे में शॉर्ट में, तो अगर नॉर्थ ईस्ट ईशान के बारे में कुछ बताएंगे सर आप? ईशान्याम देवता गेहम, ये का ईशान में देवता का घर, ठीक है। तो ईशान में आप देखो वास्तु पुरुष का क्या फेस उधर है, फेस पे 7 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैक्सिमम ओपनिंग्स हो, दरवाज़ा वहाँ हो सकता है, विंडोज़ वहाँ हो, बरामदा हो वहाँ पर, वो सबसे बढ़िया। फिर वहाँ पूजा की जगह हो सकती है, पूजा करनी है आपने, पीने का पानी रख सकते हैं वहाँ पर, ओके, वो बहुत बढ़िया है। वो ठंडी जगह है, आपने मान लो रेफ्रिजरेटर वगैरह रखना है, या वैसे औषधियाँ रखनी है, ओके, क्योंकि औषधियों का कारक जुपिटर है, जुपिटर की दिशा है ये, भगवान शिव की दिशा है ये, यस, तो ये जगह बहुत बढ़िया है इन कामों के लिए। और अगर कमर्शियल उसमें जाएं तो यहाँ पर इस तरह पूजा की सामग्री, धार्मिक ग्रंथ, उनकी दुकानें हो सकती हैं ईशान में। ईशान। तो इस तरह से यहाँ सर अगर हम लोग बात करें साउथ ईस्ट की? साउथ ईस्ट में एक आग्नेयाम पाक सदनम, ये कहा अग्नि की जगह है, जो साउथ ईस्ट है वहाँ पर किचन हो। अब आप देखो वास्तु पुरुष का यहाँ पर जो औंधा लेटा हुआ है, तो उसका दायां हाथ यहाँ पर है Yes. आग्नेय में, और किचन घर की फैक्ट्री है। ओके, जो लेडीज़ घर में होती हैं, आप देखो दिन भर उन्होंने किचन में लगे रहना है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, यस सर, प्रोसेसिंग हो रही है, खाना पकाया जा रहा है, ठीक है ना, अचार मुरब्बा भी डाला जा रहा है, वो भी एक किस्म की कुकिंग है। यस, तो जो दायां हाथ है, हमारे यहाँ दाएं हाथ से काम करना शुभ माना गया। यस, तो किचन में वो जो दायां हाथ डिपिक्ट कर रहा है कि भाई ये घर की फूड फैक्ट्री है, यहाँ पर काम करिए, ठीक है ना। तो अगर घर में मान लो होम ऑफिस बनाना आपने, कुछ लोग घर में डांस सिखा रही हैं लेडीज़, किसी ने बुटीक खोला हुआ है, ठीक है ना, यस सर, तो वो भी वही होना चाहिए आग्नेय में। आग्नेय में बेस्ट है। ओके, जब आप फेंग शुई पढ़ेंगे तो फेंग शुई में ये वेल्थ जोन कहा गया। तो घर की असली वेल्थ क्या, खान पान। अब मैं आपके घर जाऊँ, एक कप चाय मिले, मेरे लिए वही असली वेल्थ है, यस, तभी मैं मानूंगा। आप देखो शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग दिल्ली में, Yes. करोड़ों। अभी अंबानी की सबने देखी यस सर, कितना पैसा खर्च हो रहा है। बिल्कुल सर, वेल्थ उसी से पता चलती है।
अगर आप किसी को खिला नहीं सकते, किसी को चाय नहीं पिला सकते, पानी नहीं पिला सकते, तो उसको क्या लेना है? वो कहेगा बहुत गरीब आदमी है तो। ठीक है ना। तो असली घर की वेल्थ है खान पान, ओके वो चीज़ है। सर, अगर हम लोग साउथ वेस्ट की बात करें। साउथ वेस्ट नैऋत्य जो है निर्ऋति की दिशा है। अब इसको लोगों को समझ नहीं आता। निर्ऋत, ये जो शब्द मिलता है वेदों में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। रित का मतलब है जो सही है, जो सही है, जो लीगल है, जो एथिकल है, जो मोरल है, जो सोशल है। और निर्रित का मतलब है इसका उल्टा, एंटी सोशल, इलीगल, अनएथिकल, वो सब बातें। तो ऐसे कह लो, अगर ईशान शुभ है तो ये अशुभ है, ईशान पुण्य है तो ये पाप है। तो निर्ऋति की दिशा है। निर्ऋति शमशानों में विचरण करती है, आदमी की सवारी करती है वो मनुष्य की। और ये राहु की दिशा है, राहु यानी कटाफटा। तो नैऋत्याम सूतिका गेयम, एक तो ये मिलता है कि जो एक्सपेक्टेंट मदर है, बर्थ होना बच्चे का, उसको यहाँ रखो। और ये भी कहा गया नैऋत्याम आयुधाश्रम, यहाँ पे हथियार रखो। दो चीज़ें रिकमेंडेशन मिलती हैं। सूती का अगर आप देखो, माँ जब बच्चा बाहर आएगा उसको काटना होता है, अलग कर दिया। राहु भी तो यही है, राहु के तू कटे हुए हैं। यस तो ये जगह बेस्ट है। आज की डेट में सर्जरी होनी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर। किसी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन थिएटर है, ओटी, वो नैऋत्य में होना चाहिए। और उसी के आसपास ही इंटेंसिव केयर यूनिट होना चाहिए। फिर हथियार यहाँ पर, हथियार भी मारने काटने के काम आते हैं। बिल्कुल। हथियार कोई किसी को जोड़ेंगे थोड़ा। बिल्कुल सर। तो वो राहु क्या है, कटा हुआ है। निर्ऋति भी शमशानों में विचरण करती है। तो यहाँ पर स्लॉटर हाउस, शराब बनानी है, मतलब 2 नंबर के धंधे जो भी है ना सारे। मैं पूछने वाला था। कुछ लोग मजाक में मुझे कहते हैं, सर ये गंदे नाले के पास में शराब की दुकान होती है, वहाँ कौन सा वास्तु अप्लाई होता है? वहाँ तो लाइन लग के बिकती है। भाई वहाँ बिकी इसलिए रही है, यही तो वास्तु है कि वो राहु से गवर्नड है, गंदा नाला, और वो बेस्ट है। वो जगह अंधेरी जगह है जहाँ बदबू आ रही है, वो शराब बेचने के लिए बेस्ट है। वो बिल्कुल अप्लाई हो रहा है वहाँ पर। तो सर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये जो कोई किसी का मतलब लॉटरी का काम है, किसी का कोई जो मतलब शराब वराब का काम है, तो ये दिशा उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लॉटरी सोशली एक्सेप्टेड नहीं है तब ये दिशा, जुआ खेलने के लिए ये दिशा, स्लॉटर हाउस है, जानवर काटना है, ठीक है ना। हर एक को तो अच्छा नहीं लगता ना। कोई बाई बर्थ किसी को, थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप तो कनाडा में भी रहे हो, थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी बाई बर्थ शराब अलाउड नहीं है बच्चे को। कहीं 14 साल उम्र है, कहीं 18 साल, कहीं 21 साल, ऐसे है ना। ये सब दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूध खुलेआम आपका ईशान में बिक सकता है, ठीक है ना। लेकिन शराब है जो जनरली वो एक्सेप्टेड नहीं है, जुआ जनरली एक्सेप्टेड नहीं है। तो जो भी टैबू हैं, जो चीज़ें, ये सब ठीक है ना, जो लोगों को सभी को अच्छी नहीं लगती, तो वो यहाँ पर हो सकती हैं। ओके। और सर, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट में वायव्याम, ये कहा है वायव्याम धन संचयम, वायव्य में धन का संचय करना चाहिए, ठीक है। अब वायव्य को लोग थोड़ा धन संचय, धन को थोड़ा अलग वे में ले जाते हैं। धन को वो सोचते हैं कि नोट, जो आजकल नोट हैं जो, वो नहीं है। धन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था। मैं बता रहा हूँ, नरेला में रहता हूँ मैं, और ये जो रोहिणी में ही रिठाला में मेरी नानी रहती थी। ओके सर। तो वहाँ का मुझे याद है, 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे भी बार्टर सिस्टम था दिल्ली में 45 साल पहले। ओके। मेरे नाना की दुकान थी, तो लोग क्या, कोई अनाज लेके आ रहा है और तेल लेके जा रहा है, या कोई आलू ले आया, आलू पैदा हुए तो उसके बदले कुछ और ले गया, इस तरह से होता था। तो पुराने टाइम में धन जो था ना, पशुधन, अन्न धन, स्त्री धन, ठीक है ना, वो था। तो यहाँ पर पशु रखो वायव्य में, अन्न, ग्रेनरी, अनाज का भंडार, वो रखो। तो वो है ये वायव्याम धन संचयम। यहाँ पे एयर से वेंटिलेशन होता रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। अनाज जो है, पशु, हर कोई चाहता है कि उसके व्हीकल वायु की गति से चलें, 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यस सर। आपकी बाइक, इसी की तो कोशिश हो रही है ना ऑल ओवर वर्ल्ड, तेज़ से तेज़ बाइक चलें। यस सर। वो वहाँ रखो भाई, वायव्य में। ओके। इसी तरह आपका कार सर्विस सेंटर है, यस सर। या कारें बेचनी है आपने, यस सर। या कोई हेयर ड्रेसर है मान लो, बुटीक है, इस तरह की जो भी चीज़ें सुंदरता से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, Yes, क्योंकि चंद्रमा है यहाँ का स्वामी, यस सर। वो यहाँ पे होनी चाहिए।
अब सर देखिए, इसके बाद अब मैं आपको लेके जाऊंगा ऐसे सेक्शन पे जिसको लोग इस समय सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, कि देखिए जिनको वास्तु का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इलैबोरेटिव नॉलेज नहीं भी है, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में वास्तु का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो ये जैसे कॉफ़ी विद करण का रैपिड फायर राउंड होता है ना, अब मैं वैसे आपके साथ खेलूंगा। ठीक है सर, अगर हम लोग बात करते हैं वास्तु के माध्यम से, मैं आपसे रेमेडी मांगूँ, मेरा इशू है कि मेरी शादी नहीं हो रही, ये तो वैसे मेरे पे वैलिड हो भी रहा है, तो आई मीन टू से, तो आप वास्तु में क्या रेमेडी बताएंगे? वास्तु में यही कहा जाता है, वही वायव्य दिशा में रहिए। ओके। ठीक है, तो वो चंद्रमा की दिशा है। ठीक है, वो खुली दिशा है। वायु की गति आ जाएगी उसमें, जो बदल नहीं रहा था। वायु का ओके। सबसे बड़ा चेंज लाती है ना, सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील हवा है। ओके। हवा बहती है तभी हमें पता चलता है हवा है। तो वहाँ पे आपके जीवन में एक्टिविटी, पहिए लग जाते हैं, समझ लो, जीवन को चेंज होना शुरू हो जाता है, ये मतलब है। हाँ, तो ये इस एरिया में काम करके जो आपने रेमेडी बताई है, हम लोग कुछ लोगों की वायव्य बंद है, तो ओके। घूमो, फिर ओके। खुले में घूमो। और सर जैसे घर में कोई ऐसी, जैसे लोग बोलते हैं कि आप ये पेंटिंग रख दो, आप ये कलर कर दो वॉल का, यहाँ पे ये शो पीस रख दो, ऐसा कुछ आप बताएंगे? इतना आसान नहीं होता, ये चीज़ें भी मैं बता दूं। मैं आपको ये बताऊंगा ये काम कैसे करती हैं। बल्कि ओके। एक एक कहा गया ना, वट एवर वी थिंक सो शैल वी बिकम। यस। तो आप मान लो अपने सामने अब कोई लड़का है, वो शादी करना चाहता है, एक लड़की, सुंदर सी लड़की की तस्वीर लगा ले। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखेगा, सोचेगा सोचेगा, तो उसके मन में भाव पैदा होंगे। ठीक है ना, तो आपके थॉट से एक्शन होता है, और एक्शन रोज़ रोज़ वही एक्शन होगा तो आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है ना, वही आपका फ्रक्टिफाई होके वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है, इस तरह से कह लो। तो वो जो है बार बार उसको देखेगा तो उसके मन में भाव पैदा होंगे कि मुझे शादी करनी है। तो सर इसमें अगर मैं बात करूं कि बजाय कि मैं किसी लड़की की, अगर मैं माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लगाऊं, तो आप देवता की फ़ोटो रिकमेंड करेंगे? नहीं। देवता की फ़ोटो वो आप कोई पार्टनर के लिए, ओके। ठीक है ना, किसी और का सहारा ले रहे हो एक किस्म से देखा जाए तो। ओके। भाई डायरेक्ट, अगर आप, सीधी बात है, डायरेक्ट अप्रोच ओके। वो ज़्यादा अच्छी है। ओके। ओके सर, इसके बाद अगर किसी कपल को चाइल्डलेसनेस का इशू है, बच्चा संतान नहीं हो रही, वास्तु से आप क्या उपाय बताएंगे? चाइल्ड देखे जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से भी बताता हूँ, वास्तु के हिसाब से भी बताता हूँ मैं आपको। पंचम भाव से बच्चे देखे जाते हैं ज्योतिष में। पंचम भाव है आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ओके सर। उसी से बच्चे देखे जाते हैं, उसी से लव अफेयर देखे जाते हैं। इसी तरह वास्तु में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में क्या कहा गया है, उत्तर वायव्योर मध्य रति गेहम प्रशस्यते, सेक्सुअल एक्टिविटी यहाँ होनी चाहिए। देखो कितना कोरिलेट कर रहा है एकदम। ओके। मतलब ऐसे व्यक्ति को घर का जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, ऐसी जगह पे सेक्स करना चाहिए, ओके। और वो भी जब शुक्र एकदम उदय हुआ हो, रात के 3-4 बजे के लगभग, वो बेस्ट टाइम होता है। ओके। तो वो जगह, वहाँ पर सेक्स करेंगे तब पूरे ज़्यादा चांसेस हैं बच्चा होने कॉन्सेप्शन के। हाँ, ओके। कंसेप्शन के। और सर जैसे, क्योंकि लोगों को आजकल आदत इस तरीके से कि भाई मैं यहाँ पे कुछ कलर कर दूँ, मैं यहाँ पे कुछ पेंटिंग रख दूँ, कुछ शो पीस रख दूँ, ऐसा कुछ उपाय? हाँ, गुलाबी कलर करो, जिस तरह बच्चे की तस्वीर लगा सकते हो, जिस तरह बाल राम हैं या या कृष्ण। कृष्ण हैं, जो भी बच्चा आपके मन में है, ठीक है ना, उसकी ऐसी एक तस्वीर लगा सकते हो, जिसको भी हम शुभ मानते हैं, तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। ओके। मैंने देखा है जो लोग बच्चे नहीं हैं जिनके, और बच्चों को बहुत प्यार कर रहे हैं, और अभी मतलब शादी हुई है, अभी 2-3 साल हो गए, वो कहते हैं जी हमें तो बच्चा नहीं करना, और बच्चों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चा चाहते हैं। तो ये साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आप बच्चे की एक तस्वीर, फोटो, मूर्ति ऐसे रख लो छोटी, इन द डायरेक्शन आपने जो कहा जो आपको दिखे। मतलब मेन चीज़ होती है दिखना। जब तक वो दिखेगी नहीं, आप पे असर नहीं आएगा उसका। कुछ लोग पीछे की तरफ लगा लेते हैं, मान लो उत्तर दिशा पीछे है, उसकी बजाय मैं कहूँगा हमेशा जो भी चीज़ जिससे इंस्पिरेशन लेनी है वो आपके फ्रंट में हो। दूसरा, अगर आप राइटी हो तो राइट में हो, तीसरे नंबर पे लेफ़्ट में हो, और फिर पीछे का कोई असर नहीं होता। सर अगर मेरे इश्यू हैं कि मेरे बिजनेस में बहुत अड़चन है, उसके लिए वास्तु की स्पेसिफिक क्या रेमेडी आप कहेंगे?
कि बिजनेस फ्लो नहीं कर रहा, मतलब रुक रुक के कभी पेमेंट फंस गई, कभी जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के चले गए, कभी माल फंस गया, पैसे फंस गए। बिजनेस की रुकावटों के लिए वास्तु रेमेडी। वो आपने वास्तु की पूछी है, नहीं तो इसमें ये होता है कि उसका टाइम भी हो सकता है ख़राब चल रहा हो। Okay. ठीक है ना। तो वही है, घर में आपका एक तो आग्नेय दिशा, यस। ठीक है ना, तो वो खुली हो। ओके। कई बार वहाँ हो सकता है नीला रंग हो या आपका काला रंग हो, तो पीला रंग करवाएं थोड़ा। पीला अच्छा है। हाँ, पीला अच्छा है, पीला गोल्ड को डिपिक्ट करता है। यस। तो पीला रंग बहुत बढ़िया है। गुलाबी रंग करवा सकते हैं। यस। ठीक है ना। तो घर में कोशिश होनी चाहिए आपकी, काला रंग, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर है वो ना हो, इसी तरह नेवी ब्लू कलर वो ना हो। ठीक है ना। ये उस डायरेक्शन स्पेसिफिक सा, साउथ हाँ, ईस्ट। इसमें तो ओवरऑल भी पूरे घर में, ओके सर। घर में अगर लाइट की कमी है, डार्कनेस है, ऑक्सीजन की कमी है, क्रॉस वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, तो हर तरह से देखो पूरा घर एक बॉडी की तरह काम करता है। आप जो है पूरा शरीर ही, हमने तो नेचुरोपैथी पढ़ी है। नेचुरोपैथी कहते हैं, क्या कहती है नेचुरोपैथी, सब बीमारियां एक हैं, उनका निदान भी एक है, और वो है कि विजातीय द्रव्य निकालो शरीर से। पूरी बॉडी एज ए होल काम करती है, अलग अलग कुछ नहीं है। तो पूरे मकान का इलाज करना पड़ेगा। पूरे मकान का इलाज यही है, पूरे मकान में कलर इस तरह से होने चाहिए आपके कि वो पैसिव कलर ना हो। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ग्रे, बहुत ज़्यादा ब्लैक, बहुत ज़्यादा नीला, डार्क ब्लू खासकर, ये सब नहीं होने चाहिए। इवन ब्राइट रेड कलर भी ठीक नहीं है। सो जैसे इसमें हम लोग बोलते हैं कि आप लाफिंग बुद्धा, आप कुबेर की फ़ोटो, भगवान गणेश की मूर्ति, इन चीज़ों का इंस्टॉलेशन, इन चीज़ों की एडिशन भी क्या बिजनेस में स्मूथ फ्लो में हेल्प कर सकता है? देखो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा लाफिंग बुद्धा। यस सर। लाफिंग बुद्धा रखने से अपने आप में कुछ फल नहीं मिलना। लाफिंग बुद्धा कुछ बातों को डिपिक्ट करता है। उनका देखना पोस्चर, एक तो ऐसे हाथ ऊपर होंगे ना, यस सर। मतलब जब आप हंसते हो तब आप फैलते हो। यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका आकाश तत्व तो बढ़ जाता है। वही गुरदास मान का एक गाना और याद आ रहा है मुझे, उसमें क्या कहा उसने, होवे खुशियां दा खेड़ा, भावें छोटा होवे वेड़ा, बरामदा चाहे छोटा हो लेकिन खुशियाँ होनी चाहिए। खुशियाँ होंगी तो आपका आकाश तत्व अपने आप बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगी। ठीक है। तो लाफिंग बुद्धा भी यही है, जब उसने हाथ उठा रखे ना, जब आप खुश होते हो आप फैलते हो, नाचते हो। जब आप आदमी डिप्रेशन में होता है कोई, तो आप देखना वो सिकुड़ जाता है। यस सर। ऐसे मुंह नीचे कर लेता है, बल्कि इससे भी नीचे उतर के बैठ जाएगा अंधेरे में। ज़्यादातर फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं, देख लेना आप। यस सर। वो अपने में सिकुड़ जाता है, पैसिव हो जाता है। तो लाफिंग बुद्धा का क्या मतलब है, बुद्धा ही वर्ड क्यों लिया? ये कोई महात्मा बुद्ध नहीं है। बुद्ध का मतलब है एनलाइटन्ड, जो परम ज्ञान को प्राप्त हो गया, जो बोधि को प्राप्त हो गया, वो बुद्ध है। अब एक बुद्ध हंसे उसके अलग मतलब है, और एक पागल हंस रहा है हाँ, उसका मतलब अलग है। उस पर तो तरस ही खाएंगे ना। यस सर। तो लाफिंग बुद्धा का मतलब एक आदमी जो एनलाइटन्ड हो गया वो हंस रहा है कि भाई जीवन में हंसो, एंजॉय करो। ठीक है ना। आदमी ही हंस सकता है और कोई जानवर नहीं हंस सकता। उसने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, तो मतलब उसको देख के आपको कम से कम हंसी नहीं तो मुस्कुराहट तो आएगी ना। इस तरह से हंसना मुस्कुराना आकाश तक तो बढ़ाएगा आपका, तो आप सर फैलोगे। क्या ये बिजनेस में भी मदद करेगा? और जब आप खुश रहोगे, आप सोचो मैं गया आपकी दुकान पे, मैंने कहा भाई ये दिखा दो, वो एक चीज़ दिखाता है, वो कहता है लेना हो तो लो भाई, मैं और नहीं दिखा सकता, तो आप लोगे। और एक आदमी एक पूछो चार फैला रहा है वहाँ पे, यस और बड़े प्यार से बात कर रहा है। यस सर। ठीक है ना। तो आपका और बहुत मुस्कुरा, आप वहीं पे जाओगे दोबारा और चार लोगों को रिकमेंड करोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस तरह उसका बढ़ता जाएगा बिजनेस। जब वो खुद ही खुश नहीं है तो कौन लेगा उससे। तो सर आप ये बोलते हैं, और जैसे हम कुबेर का ये है, कुबेर कभी भी घर में नहीं होने चाहिए। कुबेर, अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे, अंडरवर्ल्ड के डॉन थे वो। ओके। वो जेब कतरों का सरदार था। सर ये वरुण के लिए भी बोलते हैं, कुबेर के लिए भी? वरुण का नहीं, ओके, कुबेर कुबेर के लिए। यस सर। कुबेर के चेहरे पे चेचक के दाग हैं। कुबेर की आंखें जो है बहुत लालच भरी हुई हैं। यक्ष जो थे ना, यक्ष के बारे में कहीं भी पढ़ लेना। यक्ष पूरी जाति थी जो पैसों के लिए पागल थे, जो सेक्स के लिए पागल थे, वो यक्ष थे। तो ये यक्ष जाति के हैं। तो कुबेर की मैंने बताया ना, यहाँ पे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर प्रतिमाएं हैं उनकी।
तो कुबेर धन जोड़ने का प्रतीक है, धन को यूज़ करने का प्रतीक नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ कुबेर की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ लक्ष्मी की होती है, जो सिक्के बिखेर रही है, दे रही है। कुबेर तो लेते हैं और कुबेर देते नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ बताई है। कुबेर की पूजा करोगे तो आदमी भद्दा, और उसको पेट भी बाहर निकला हुआ है बहुत ज़्यादा। कौन आजकल चाहेगा पेट बाहर निकले? तो भद्दा बेडोल हो जाएगा, लालची हो जाएगा आदमी, और वो भी मनुष्य की सवारी करता है जिस तरह निवृत्ति करती है, वो अशुभ है। तो कुबेर जोड़ के रखने वाले धन का प्रतीक है। कुबेर की इसलिए कहीं पूजा नहीं होती। कुबेर को केवल जहाँ पे धन जोड़ के रखा हुआ है ना, वहाँ पे लगाई जाती थी उसकी प्रतिमा, उसका प्रतीक है वो। इसलिए आजकल लक्ष्मी की पूजा होती है। और लक्ष्मी भी हमारे अष्ट लक्ष्मी है, अन्न लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, इतनी तरह की हर चीज़ की, जो शुभ चीज़ की प्रतीक लक्ष्मी। तो सर देखिए, ये कुबेर के बारे में ये जानकारी तो हमारे ऑडियंस को पहली बारी इतनी मिली होगी। अब सर अगर आपको इस क्वेश्चन को समराइज करना हो, व्यापार में आती अड़चनों को दूर करने के लिए और वृद्धि के लिए वास्तु का एक पैकेज सॉल्यूशन आप क्या देंगे? देखिए, जो आपने सिंबल्स की बात की है उसमें हमारे यहाँ देवी लक्ष्मी वो बेस्ट हैं। ओके। कुबेर का कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि व्यापार में तो पैसा फेंकोगे पैसा आएगा। ओके। जितना मनी सर्कुलेशन में रहेगा उतना बढ़ेगा। ओके। ठीक है, तो बिजनेस में अगर आप बिल्कुल बिजनेस पैसा कमाने के हिसाब से बिजनेस ले रहे हैं तो उसमें साउथ डायरेक्शन खुली होनी बहुत ज़रूरी है। ओके। साउथ डायरेक्शन से लाइट आ रही है, लाइट इज लक्ष्मी। जब तक प्रकाश ही नहीं होगा, ठीक है, दिवाली यही तो त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है, क्योंकि दिवाली के बाद असली सीजन शुरू होता है बिजनेस का। सर्दियाँ शुरू होती है, उसमें कंजम्पशन बढ़ जाती है। आप देखना 2 की जगह 4 रोटी खा लेता आदमी। यस। ठीक है ना, उसमें एकदम उसी दिन से शुरू हो जाती है मार्केट अच्छी से। ठीक है, जिस तरह यूरोप में है क्रिसमस वाले दिन, वो पीरियड होता है उनका, हमारे यहाँ से शुरू होता है यस। दिवाली से। तो दिवाली यानी कि लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी यानी लाइट, और लाइट हमें कहाँ से मिल रही है? दक्षिण दिशा से। दक्षिण दिशा बिजनेस की दिशा है। 2, 6, 10 राशियाँ, वैश्य राशियाँ दक्षिण दिशा से संबंधित ओके। है। तो इनकी हम तो वो खुली होनी चाहिए दिशा, और खुली होनी चाहिए। और अगर मेरे को ये लक्ष्मी माँ की मेरे को फोटो या मूर्ति लगानी हो तो मैं साउथ ईस्ट में लगाऊं सर या दक्षिण में लगाऊं? आपके सामने हो हमेशा। दिशा की बजाय मेनली आपको इंस्पिरेशन लेनी है, आपके सामने होनी चाहिए। अगर वो सामने वाली दिशा आपकी ईस्ट पड़ रही है, नॉर्थ पड़ रही है, और भी बढ़िया बात है। असली चीज़ है, इंस्पिरेशन आप तभी ले पाओगे। और फिर कुछ लोग कहते हैं जी बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खड़ी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर आप मनी सर्कुलेशन में चाहते हो, अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, पैसा ले लेके उधारा लेके वो लगाती हैं बिजनेस में, मतलब सर्कुलेशन में, तो फिर खड़ी हुई हो। बैठी हुई मतलब आप केवल ब्याज पे पैसा दे रहे हो, तो फिर बैठी हुई लगा सकते हो। और सर आपने भगवान गणेश जी के बारे में भी आप बताया। गणेश जी का बहुत से लोग आजकल गणेश जी घर में ला के और उनकी पूजा कर रहे हैं खूब, जबकि गणेश जी का आप ये समझ लीजिए, गणेश जी द्वारपाल थे। गणेश जी पार्वती मैया ने उनकी सृजना की थी मल से या मैल से, शरीर के, ठीक है, उससे उनकी सृजना की थी और उनको द्वार के बाहर स्थापित किया था। ये उनकी कहानी है। और आप देख लो, गणेश चतुर्थी रिक्ता तिथि है, कोई शुभ काम नहीं करते उस दिन, और गणेश जी को प्रवाहित किया जाता है। दुर्गा को भी प्रवाहित किया जाता है, उनकी नवमी तिथि है। तो ये रिक्ता तिथि है 4, 9, 14। गणेश जी आप देखना, आप जयपुर जाओ, आमेर के किले में जाओ, बाहर मेन जो दरवाजा उसके ऊपर विराजमान है, अंदर नहीं होते थे कहीं भी। गणेश जी द्वारपाल कहे गए हैं, बाहर स्थापित करने चाहिए वो। घर के अंदर पूजा नहीं करते, उनकी सार्वजनिक पूजा होती है गणेश चतुर्थी को बस। उन और सार्वजनिक पूजा करके उनको प्रवाहित कर देते हैं घर के अंदर। गणेश, ये अगर शिव परिवार है तब वो गणेश जी छोटे बच्चे के रूप में तो ठीक हैं शिव परिवार में, लेकिन अलग से गणेश जी की प्रतिमा घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और सर अगर हम बात करें सिचुएशन की, जैसे किसी के कानूनी पचड़े बहुत हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप एक लॉयर हैं, अगर आप पे बहुत केस हो रखे हैं, एलिगेशन बहुत लग जाते हैं, तो लॉ सूट से निजात पाने के लिए एक पैकेज्ड वास्तु का सॉल्यूशन आप क्या बताएंगे? देखो, लॉ सूट अगर हम ज्योतिष के हिसाब से कोरिलेट कर देता हूँ मैं, ज्योतिष में षष्ठ भाव है, जो छठा भाव, 6th हाउस, उसमें रोग ऋण शत्रु ये सब लॉ सूट्स वो वहाँ से लिए जाते हैं।
और वो उसकी दिशा अगर मैं लूँ नॉर्थ इंडियन सिस्टम में, वो आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। और वास्तु में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में क्या कहा गया है, वायव्य पश्चिमोर मध्य रोदनार्थ गृहम स्मृतम, रोने की जगह, कोप भवन जिसको कहा गया है, वो होनी चाहिए वहाँ पर। तो रोने की जगह वहाँ पे आप अपने विकार निकालो, वहाँ पे वायु का आवागमन हो, ठीक है, मतलब थोड़े समय के लिए वहाँ पे आप शौचघर भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें, नॉर्थ वेस्ट के इर्द गिर्द, ठीक है। तो वहाँ पर आपने अपनी नेगेटिविटी निकालनी है। परमानेंटली वहाँ सोना ठीक नहीं है, या खाना पकाना वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो अदरवाइज़ फिर ये जो लॉ सूट्स हैं ये बढ़ेंगे अगर उसको ज़्यादा देर ऑक्यूपाई करोगे उस जगह को। अगर ये आप देखो, काम राशियाँ होती हैं 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियाँ काम राशियाँ कही गई हैं। काम कोई फिक्स नहीं है, थोड़ी देर की बात होती है, सेक्सुअल एक्ट जो भी है, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठो, अपना जो वहाँ पे नेगेटिविटी निकाल के और अपने दूसरे कामों में लगो। बाकी देखिए सर, लोगों की जैसे साइकोलॉजी होती है ना, जैसे ज्योतिष में भी हम बोलते हैं कि जब तक अंगूठी पहनी नहीं लगता नहीं साइकोलॉजिकली यार कुछ काम हो रहा है। तो अगर आप उपाय के तौर पे, इंस्टॉलेशन के तौर पे रेमेडी देना चाहें, तब आप क्या देंगे कि किसकी मूर्ति, किसकी फ़ोटो, क्या चीज़ वहाँ पे मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ लॉ सूट की प्रॉब्लम के साथ? देखो, हम तो इस तरह से कोई ये आर्टिकल्स वगैरह रिकमेंड नहीं करते। सर देखिए, मैं आपसे बिल्कुल ही स्ट्रीट स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही मैं, सॉर्टेड। मैंने ये जो चीज़ है ना, ये आर्टिकल्स वगैरह, इससे नहीं होता कुछ भी। ओके, नो नो सर, बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं मैं आपकी बिल्कुल आपकी एकेडमिक इनपुट्स चाह रहा था। मैं वहाँ वही कह रहा हूँ, वो जगह खोलो, वहाँ से वायु आए, ओके, ठीक है, अपने वहाँ विकार निकालो, वहाँ से आपकी आप में नए विचार आएंगे, ठीक है ना, किस तरह से डील करना है सिचुएशन के साथ में, वो आप समझोगे वहाँ पे। नाइस सर। असली चीज़ वो है। कोई भी चीज़ भी रखोगे उससे भी इंस्पिरेशन ही मिलनी है। ओके सर। और ये कोई भी आर्टिकल रखना बेसिकली जिनको समझ नहीं होती उनके लिए है। ओके, जो प्रबुद्ध आदमी है, जो इंटेलिजेंट आदमी है, वो अपने मन से ही बना सकता है तस्वीर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वहीं से इंस्पिरेशन ले सकता है वो। नाइस सर, थैंक यू। एंड सर, आपने जो लॉन्ग पॉज लिया ना, मैं उसी से समझ गया था कि आप कह रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे। ये एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि then only the audience will understand the difference between what is right, what is wrong and what is in between discriminatory intelligence. अब सर अब हम बहुत ही लास्ट के तक सेक्शन तक पहुँच ही गए हैं। मुझे एक आपसे पूछना था, मैं आपको एक होम वास्तु के माध्यम से बात करूँ, एक एक टिप अगर आपको देनी हो, जैसे मैं पूछता हूँ हाउस एंट्रेंस पे, आप कोई एक टिप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? ये कहा है कि जिस भी दिशा में दरवाज़ा लगाना है उसके 9 पार्ट करो। ओके, लेफ़्ट से 3 पार्ट छोड़ के चौथे में दरवाज़ा लगा दो। मतलब घर के अंदर खड़े होना है, और जिस भी दिशा में दरवाज़ा लगाना है मिड से लेफ़्ट की तरफ लगा दो, ये कहा गया। ओके सर, अगर मैं आपसे किचन के लिए कोई टिप पूछूं? किचन पहली बात तो आग्नेय दिशा में ही हो। ओके सर। बेस्ट है, वहाँ नेचुरल लाइट आती है लगभग थ्रू आउट द ईयर, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती। साउथ की लाइट ज़्यादा गर्म होती है, आग्नेय में इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। उसमें जो लोग बहुत से मैं देखा है, जो प्रिपरेशन टेबल है उस पर जो ग्रेनाइट लगाते हैं ब्लैक कलर का होता है, उसको थोड़ा रेड कलर या पिंक कलर का बेस्ट है वो। वहाँ का फर्श चिकना ना हो किचन का, ठीक है। और उसमें एक वर्क ट्रायंगल होता है कि भाई आपका जो वॉश बेसिन है, आपका जो गैस स्टोव है, और आजकल रेफ्रिजरेटर, तो इनका ये पास पास होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, क्योंकि इन तीनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर कोई भी आपके जो आप खाना पका रहे हैं तो दरवाजे के बिल्कुल सामने ना हो गैस स्टोव, ओके, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी आया, अगर कोई बच्चा भी आया, मान लो उसने ज़ोर से आपको टच किया तो एक्सीडेंट हो सकता है कुछ भी उस वक्त में, ठीक है। फिर कोई भी जो आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हो वहाँ पर, बिजली से चलने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सब, उनकी तारें पीछे से ना आ रही हों, सामने ही लगाओ पॉइंट्स, ओके, ठीक है।
तो ये ध्यान रखने हैं आपने। ओके। सर अगर बेडरूम की आपको एक टिप देना चाहें? बेडरूम में यही है, पहली बात तो पैसिव जोन है जो हम कहते हैं तामसी क्षेत्र, मतलब एंट्री से मैक्सिमम डिस्टेंस पर लगभग लेफ़्ट की तरफ बेडरूम हो। इस तरह बेडरूम में भी दरवाजे का है जो बेडरूम का, उसके बिल्कुल सामने बेड ना हो। ओके। बेड को इस तरह अरेंज करना है कि जो सिर आपका साउथ की तरफ हो जाए या ईस्ट की तरफ हो, और पीछे की तरफ कोई दरवाज़ा खिड़की ना हो। ओके। लेफ़्ट की तरफ भी, अगर आप राइट ही हो, आपके लेफ़्ट की तरफ भी सॉलिड दीवार हो। ओके। ठीक है, मतलब केवल एक चीज़ नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं। ओके। पीछे की तरफ से कोई आ जा ना सके, मतलब इस तरह आपके पैसिव साइड की तरफ से कोई आ जा ना सके। ओके। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर वहाँ पे शीशा या मूवमेंट करने वाली चीज़ें, जिस तरह दीवार घड़ी जो बहुत आवाज़ कर रही है, ये सब चीज़ें ना हो तो बढ़िया है, बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर टॉयलेट्स पे सर कोई आप एक टिप देना चाहें? टॉयलेट में एक तो इसके बारे में बहुत वहम फैला रखा है। टॉयलेट मैंने बता दिया आपको, वास्तु पुरुष की एनस जहाँ है, ठीक है, मतलब नैऋत्य, वहाँ पे साउथ वेस्ट के साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ टॉयलेट हो। पहली बात, जब आप टॉयलेट में एंटर करेंगे, टॉयलेट का जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल सामने शीट ना हो। ठीक है, शीट के पीछे एग्जॉस्ट फैन लगा दो। वहाँ पे मुंह इधर करना मुंह उधर करना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझ लीजिए, वास्तु तीन तरह का है, एक नित्य वास्तु, एक चर वास्तु, एक सब वास्तु तीन प्रकार का है। स्थिर वास्तु जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, यस सर। फिर चर वास्तु मैंने बताया हर 3 महीने में बदल जाता है। एक है नित्य वास्तु जो हर वक्त बदल रहा है, हर 3 घंटे में बदल जाता है वो। यस सर। जब आपने एक बार छत डाल दी तो नित्य वास्तु का कोई रोल नहीं रहा घर में। नित्य वास्तु का रोल होता है जब आप बाहर खुले में लॉन में बैठे हैं। आप देखना, अगर लॉन में आप बैठे हो और आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और सामने से लाइट आ रही है सूरज की, उसमें कुछ देख ही नहीं पाओगे। किसी की कॉल आई, किसकी आई, आप समझ ही नहीं पाओगे यस सर। जब तक आप सूरज की तरफ पीठ नहीं कर लेते। यस सर। पृष्ठतः सेवेद अर्कम, ये कहा पीठ की तरफ से सूर्य का सेवन करना चाहिए। यस सर। ठीक है, लेकिन घर में जब छत पड़ गई तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता, वो फेसिंग वगैरह मैटर नहीं करती। घर की फेसिंग होती है असली, दरवाजे खिड़कियाँ वेंटिलेटर, ये घर की फेसिंग है। घर आंखें जो है, घर की आंखें क्या है, विंडोज़। आपकी आंखें की तरफ उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। घर में आपने आंखें लगा दी तो लोगों ने जो वहम फैला रखा है, टॉयलेट जिस तरह हमारे शरीर का अभिन्न अंग है एनस, उसको आप काट के बाहर नहीं फेंक सकते। लोगों ने वहम फैला रखा है टॉयलेट सबसे अशुभ है, टॉयलेट सबसे अशुभ है, इसकी रेमेडी ज़रूरी है। भाई टॉयलेट रहेगी घर में। और पुराने टाइम में क्या था, टॉयलेट घर से थोड़ा बाहर बनाते थे हटके, क्योंकि उन दिनों में वो जो आम भाषा में जिसको कहते हैं ना, मुर्गा कहते हैं, पी ट्रैप, वो नहीं था उन दिनों में। अब पी ट्रैप की ईजाद हो गई। वो जो वाटर सील है वो बाहर की बदबू को अंदर आने से रोक देती है। तो घर का इंटीग्रल पार्ट हो गया टॉयलेट, कोई आफत नहीं है। जब एक बार आपने फ्लश कर दिया, वो वाटर सील लग गई, उधर की बदबू नहीं आएगी अंदर। बस ये है आपने बैकग्राउंड में बनानी है, जिस तरह हमारे शरीर के पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ नीचे की तरफ टॉयलेट की जगह है ना, इस तरह घर में भी पीछे की तरफ टॉयलेट होनी चाहिए। उसमें फेसिंग की तरफ कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा घर में एक्सीडेंट प्रोन जो जगह हैं वो एक टॉयलेट है, एक किचन है और स्टेयर केस हैं। तो टॉयलेट में चिकनाई ना हो, टपकते हुए टैप ना हो। ठीक है ना, उसमें कम से कम उसको सुखा दो, कम से कम 1 पहर के लिए, 3 घंटे के लिए कम से कम टॉयलेट सूखी रहे, नहीं तो उसमें फिसल के बहुत लोग गिरते हैं। बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इतने बड़े बड़े लोग गिरते हैं। रिलीजियस कोई एक प्रीचर थे, उनका भी हुआ था, उनका टॉयलेट में पैर फिसला था और वो, हाँ, टॉयलेट किसी का परवाह नहीं करती, रिलीजियस प्रीचर हो या सीएम हो, सब गिरते हैं। ये तो मैंने सीखा सर। इसके बाद देखिए, अब हम लोग जैसे लाइक वी हैव ऑलमोस्ट रीच द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट। देखिए, आपने सर मेरे को वॉल के कलर्स वगैरह पे हमने बात करी, आपने पेंटिंग्स पे सर जब बात करी जाती है तो, क्योंकि ये भी काफ़ी लोगों को लगता है कि मतलब भागते घोड़ों की जो तस्वीर है अच्छी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको आपके राजनीति से रिलेटेड कुछ आपकी एस्पिरेशन है तो आप इस तरीके की फ़ोटो लगा सकते हो। तो सर ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती है वास्तु में? मैं पहले भी इस बारे में मैंने कहा, ये सभी चीज़ें देखो, अगर इम्पैक्ट किसी ने पॉलिटिशियन बना, जिसने दुकान पे रखी हुई है वो इतने दिनों से, वही बन जाता। इस तरह से काम नहीं करती। एक बुक है बेस्ट सेलर, थिंक एंड ग्रो रिच। यस सर। अब वो लोग सोचते, अरे वाह
सोचो और एकदम से अमीर हो जाओ। भाई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ऐसी बात थी। तो उस बुक में जब पढ़ना शुरू करोगे, इतने स्टेप हैं, 13 स्टेप, फिर सब स्टेप्स हर एक के। कोई भी चीज़ जो आप बनना चाहते हो, उस कहाँ से शुरू होती है? थॉट से, विचार से। अब विचार, मैं अगर बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे किसी तस्वीर फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। मैं विचार करूँगा, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सामने लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि विचार कैसे बनाने हैं, तो उनको तस्वीर चाहिए एक। तो वो थॉट प्रोवोकिंग गैजेट है जो सामने तस्वीर है। मान लो किसी ने अमीर बनना है और वो लक्ष्मी देवी की पूजा करता है, लक्ष्मी देवी की लगा ले, तो वो थॉट से एक्शन पैदा होगा। ठीक है, वो जो एक्शन अगर मैं रोज़ करूँगा, तो ये माना जाता है कम से कम 42 दिन अगर मैं रोज़ करता जाऊँ, या 42 हफ्ते, एक दिन हफ्ते में एक दिन करूँ, ठीक है ना, तो वो हैबिट बन जाएगी। वो एक्शन मेरी हैबिट बन जाएगी, और वो हैबिट धीमे धीमे पक के करैक्टर बन जाती है। जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लीला कृष्ण भगवान तो लीला करने वाले हैं, उनका करैक्टर वैसा बन गया। ठीक है ना, और वही हमारी पक के डेस्टिनी बन जाती है। तो जो बच्चा पैदा हुआ उस वक्त जो उसका होरोस्कोप बनाया गया, डेट टाइम प्लेस के हिसाब से, वो डेस्टिनी उसकी हमने देखी पिछले जन्मों की। वो डेस्टिनी कहाँ से शुरू हुई थी? उसकी थॉट से, पिछले जन्मों की थॉट से। तो अगर मैं अपनी थॉट बदलूँ तो मैं अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूँ, बशर्ते कि मैं ये सब स्टेप फॉलो करूँ। ठीक है, एक और बुक है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। वो इंडियन ही था, अमेरिका में है, तो उसने बुक लिखी, बेस्ट सेलर बुक है। इसमें भी सारी यही बातें हैं। मतलब केवल तस्वीरें लगाने से कुछ नहीं होना। असली चीज़ है वो जो तस्वीर है, वो थॉट प्रोवोकिंग गैजेट है। वो मेरी जो विचारों को उद्वेलित करने वाला है, उससे मेरी तृष्णा पैदा होगी। किसी को 99 फेर में डालना होता ना, जिस तरह कहानी है कि भाई 99 की थैली फेंक दी उसके घर में, उसे लगा 100 बनाने इसके, वो 99 के फेर में पड़ गया। वो वाली चीज़ है। नहीं, इसमें से वास्तु बोलता है कि उस थॉट प्रोवोकिंग मैकेनिज्म को पूरा काम करने के लिए सही दिशा में लगा के उसका ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। अब आ जाओ इसी बात पे, दिशा। अब मैं मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, मेरे पीछे है ईस्ट है, और आपको लगता है ये दिशा शुभ है, और मैंने पीछे लगा दी, उसका कैसे असर होगा? जो चीज़ दिखती नहीं, दैट विच कांट बी परसीव्ड डजंट एग्जिस्ट। ये तो एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा था। जो चीज़ दिखती नहीं वो है ही नहीं, समझो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो उसका असर कहाँ से होगा? इवन घड़ी भी है, मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, मेरी गर्दन खराब हो जाएगी, थोड़ी देर में गर्दन में बल पड़ जाएंगे मेरे। तो मेरे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कब होगा? जब वो मेरे सामने हो, या फिर मेरे, अगर मैं राइटी हूँ, राइट में हूँ। अब इतना वास्तु आप लगा सकते हो, अगर आपको दिशाओं का इतना ज़्यादा है। अब आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने कोई दिशा नहीं देखी, सबसे ज़्यादा असर तो आपकी तरफ। जिस तरह मैंने अभी मुस्लिमों का क्या बताया था, वेस्ट की तरफ इंडिया में वो उधर नमाज पढ़ रहे हैं, उधर मुंह करके, उनको तो मक्का से मतलब है। इसी तरह आपको मतलब है उससे इंस्पिरेशन लेने से, वो जिस तरफ होगी। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि ठीक है भाई, आपको नॉर्थ चाहिए था, आपके सामने नहीं है, लेकिन राइट में नॉर्थ पड़ रहा है, तो राइट में लगा लो। दोनों 2 in 1 हो गया, 2 in 1, सोने पे सुहागा हो गया। और सर इसमें जब हम लोग काफ़ी लोग पेट्स पे भी बोलते हैं कि घर में अगर पेट्स का होना, जैसे लोग कैट्स रखते हैं, लोग डॉग्स रखते हैं, विदेश पे तो मैं नहीं जाऊँगा, तो पता नहीं सांप वगैरह भी अमेरिका वगैरह में तो रखते हैं, लेकिन अगर डॉग्स को इंडोर रहना, काफ़ी लोग जो बहुत ही मतलब जिनको कडल करने की आदत है, उनके साथ बेड में भी सोते हैं, कुछ करते हैं, तो ये वास्तु के हिसाब से ये ठीक है या नहीं है सर? देखो, वास्तु हज़ारों साल पुराना विज्ञान है, ठीक है, वक्त के हिसाब से बहुत बदलता जा रहा है। कहीं भी वास्तु में अभी तक मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, डॉग्स के बारे में नहीं है वहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन। और इसका बहुत गहरा साइकोलॉजी है, बहुत गहरी। जैसे जैसे लोगों के बच्चे कम होते जा रहे हैं, आप देख लेना, या बच्चे घर से निकल जाते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण हैं, जिनको कोई ना कोई चाहिए, बच्चे नहीं तो पोते चाहिए, फिर वो भी नहीं है घर में, तो मैंने देखा कुत्ते बिल्लियाँ पाल रहे हैं, कछुए पाल रहे हैं, इस तरह आम बात है ये। तो ठीक है, अब आपको कहीं प्यार उड़ेलना है तो रखिए, लेकिन अब उसमें भी कई लोग क्या है, ऐसे ऐसे रख रहे हैं, ब्रीड ऐसी ऐसी है, भयानक डरावने,
कटखने कुत्ते हैं, दिल्ली में खूब प्रॉब्लम हो रही है, दिल्ली ये सर एनसीआर काफ़ी में, तो उन्होंने लिस्ट तो ऑफ उससे आप अपने पड़ोसियों से भी कट जाते हो। इवन कई लोग तो मैंने देखा अपने भाई बहनों से ही दुश्मनी पाले बैठे हैं। मान लो दो बहनें इकट्ठी रह रही हैं, इस टाइप का, दोनों का डिवोर्स हो गया या हस्बैंड की डेथ हुई, कुछ भी है, एक को बहुत ज़्यादा प्यार है कुत्तों से और दूसरी को बिल्कुल नहीं है, इस वजह से वो दोनों ही अलग हो रही हैं केवल एक कुत्ते की वजह से। ओके, तो ये भी पूरी तरीके से ये नेगेटिव भी हो जाता है। हो जाता है पुराने समय में देखो वास्तु में कुत्ते जो कहे गए थे वो यमपुरी के द्वारपाल कहे गए हैं। कुत्ते कभी शुभ नहीं माने। कुत्ते केवल शिकारी लोग थे जो खरगोश वरगोश पकड़ने के चक्कर में वो रखा करते थे पहले, लेकिन अब कंटेक्स्ट चेंज हो गया। घर में बच्चे बहुत थे पहले। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन यही है कि जो बहुत ज़्यादा लालन पालन करने वाला है, जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, ठीक है, बच्चों की केयर का, और उसके घर बच्चे नहीं हैं तो फिर वो जनरली पालते हैं ऐसे लोग। और सर इसमें वास्तु में जब बात करी जाती है हाउस नंबर की, ये मेरे को आपसे पूछना था, तो इसमें थोड़ी न्यूमरोलॉजी भी आ गई, तो हाउस नंबर का कितना इम्पैक्ट होता है सर? हर चीज़ का इम्पैक्ट है कुछ ना कुछ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, इवन हाउस का जो नाम है, नेम, यस सर, उसका भी इम्पैक्ट है। ठीक है ना। अब हर एक नंबर के भी अपने अपने, अब आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, नंबर 1 बनना चाहते हो, तो घर का नंबर 1 बढ़िया है। यस सर, ठीक है ना। अब आप जो डीप नॉलेज या इंटेलिजेंस या मिस्टिक साइंसेस इन सब में इंटरेस्ट रखते हो, 7 नंबर बढ़िया है। तुमने पूरे जो नंबर का टोटल होगा वो 7 हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनको 7 नंबर से लगाव था। ठीक है, 7 शुभ मानते थे वो। अब वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिटायर होना था, रिटायर होके एक कोठी अलॉट होती है, तो उन्होंने डायरेक्टर जनरल CPWD के थे, उनको बुलाया कि भाई 7 नंबर की खोजो। ये फैक्ट है, बता रहा हूँ मैं। उनकी कोठी पे मैं गया भी था बाद में, मेरे साथी थे CPWD में। यस सर, मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो वो लेके गए एक बार, तो वो उनके लिए कोठी, उसका नंबर बदल के 7 तो नहीं कर पाए, वो 6A कर दिया उन्होंने। 6 यानी 6, A यानी 1, 6 + 1 = 7। ओके, तो इसका इम्पैक्ट होता है भाई 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 जनपथ है, 10 मतलब परफेक्शन का नंबर है। ओके, 10 नंबर परफेक्शन का नंबर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10th है। थैंक यू। ठीक है, तो भाई 10/10 जिमनास्ट होते हैं जो, यस सर, ये स्विमिंग करने वाले, 10 में से दिया जाता है ना नंबर उनको। तो मतलब सर आपका जो हाउस नंबर है हाँ। उसका भी इम्पैक्ट होता है। 10 वाला ये है, कभी ना कभी पॉपुलर जरूर हो जाएगा वो। थैंक यू सर, Name थैंक and यू, fame। आपने तो ब्लेसिंग पक्का दे दी है। सर मुझे। अब सर इसे बताइए, काफ़ी मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि कॉर्नर का घर अच्छा नहीं है, या मैं तो जहाँ पे भी शिफ्ट हुआ हूँ हमेशा मेरे को बिल्डिंग का, क्योंकि देखिए फॉरेन में ना जो रेसिडेंस भी होता है, काफ़ी बार जो अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो एक ही फ्लोर में काफ़ी सारे फ्लैट्स होते हैं, तो कॉर्नर फ्लैट, कॉर्नर घर पे आप कुछ बताएंगे सर? कॉर्नर में क्या है, कॉर्नर में 2 दिशाएं कम से कम खुली मानेंगे हम। कॉर्नर में ये तो है ही ना, यस सर, 2 दिशाएं खुल गई। अब आपको क्या है, अगर वो आपने ये देख लेनी वो कौन सी खुल रही हैं, 2, मान लो साउथ और वेस्ट खुली हुई हैं 2 कॉर्नर में, एक तरफ साउथ पड़ रही है, एक तरफ वेस्ट पड़ रही है, वो इतना ज़्यादा इंडियन कंटेक्स्ट में इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है वो। ओके, ठीक है, अगर नॉर्थ और ईस्ट खुल रहा है या ईस्ट और साउथ भी खुल रहा हो तो बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा है। भाई 2 दिशाएं खुल रही है, उधर आप दरवाजे लगा सकते हो, विंडोज़ लगा सकते हो, उधर बालकनी निकाल सकते हो, वेंटिलेटर लगाए जा सकते हैं, उधर से आपको मिल गया ना, इतनी दूर तक खुली जगह मिल गई, वो भी सरकारी जगह। ओके, ये मतलब है सीधा। तो खुले होना बढ़िया है। घर एक तरफ से खुला है, उससे ज़्यादा 2 तरफ से खुला, उससे ज़्यादा अच्छा 3 तरफ से, उससे भी ज़्यादा अच्छा 4 तरफ से खुला हुआ। ओके, जितना ज़्यादा खुला होगा घर सर, और जितने दूर दूर तक खुला होगा यस सर। उतना ज़्यादा बढ़िया है। सर मुझे लगता है कि मैंने आज जितना मैं आपसे आपके इतना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस को 1-1.5 घंटे में मैं समराइज़ कर सकता था पॉडकास्ट में, एक एपिसोड में, मैंने करने की कोशिश करी। आई एम वेरी मच श्योर कि जो ऑडियंस अभी तक आपको इतना पसंद कर रही है, अब वो आपसे जो आपको नहीं जानते आपसे संपर्क साधना चाहेंगे, तो सर इज़ देयर अ वे, लाइक हाउ कैन ऑडियंस गेट इन टच विथ यू, इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, मैंने जुलाई सन 2000 से पढ़ाना शुरू किया था, तब हम ऑफलाइन क्लासें ही करते थे केवल, लेकिन जब से कोरोना हुआ 2020 से, तो मैंने देखा लोगों का इंटरेस्ट ऑफलाइन में इतना ज़्यादा नहीं है। ऑनलाइन में ये भी फ़ायदा कि थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग हमसे जुड़ सकते हैं आराम से। तो हम टाइम टू टाइम कोर्सेज करते रहते हैं, तो वो आप
जूम पर कर रहे हैं मेनली हम, तो वो आप कर सकते हैं। कुछ जो हमने अभी कोर्सेज किए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है हमारे पास, बुक्स लिखी हुई हैं मैंने वास्तु पर। सर वो बेस्ट सेलर है सर, हर जगह रिकमेंड तो होती है एक पूरे भारतीय रेजिडेंशियल लेवल। वास्तु पर है, वो हिंदी में भी है। एक कमर्शियल वास्तु पर है, वो हिंदी में नहीं है, केवल इंग्लिश में ही है। यस सर। ठीक है, तो वो बुक्स आप पढ़ सकते हो। फिर हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उस पे आप वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में हाँ, डाल दूंगा सर। वो देख सकते हैं आप। तो आप, और ये जो एक बार हमारे स्टूडेंट बन गए वो हमेशा के लिए स्टूडेंट हैं। बहुत नॉमिनल से चार्जेस रखते हैं हम। ठीक है, तो आप एक बार स्टूडेंट बनते हैं, आप हमेशा हमारे कांटेक्ट में रहेंगे। व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा आप हमसे जुड़े रहेंगे, पूछ सकते हैं जब भी। मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, थैंक यू मुझे सर। ये है, हमें नॉलेज देने में मज़ा आता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैंने देखा है सर, जितने भी वर्कशॉप्स मैंने आपकी अटेंड करी है, एक चीज़ आप हर जगह मेंशन करते थे कि ये हमारा जो रिलेशन है आज सिर्फ एक वर्कशॉप तक के नहीं है, आप हमारे से आगे भी जुड़े रह सकते हैं। कभी भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा कि वास्तु को लेके जो भी भ्रांतियाँ हैं मार्केट में, और ये जो सारी फील्ड्स हैं इतनी ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं हैं। तो आज जो हमारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने आपको वास्तु से जुड़ी साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, डेली यूज़ में आने वाली जो भी आपके क्वेरीज हो सकती हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, को बहुत ही लॉजिकल तरीके से आपको जवाब दिया होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों के अगर और भी कोई रिकमेंडेड गेस्ट होंगे तो आप ज़रूर इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस होल एपिसोड, एंड थैंक्स लॉट टू यू सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू सर।